ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। कल हमने उत्तरकांड में मास पुराण 29 में विश्राम कर लिया था। आज 30वें विश्राम को पूरा करेंगे और आज हमारी मानस जी पूरी हो रही है, ऐसा प्रयास करेंगे। ओम ताते यह तनु मोहे प्रिय भयउ राम पद नेह निज प्रभु दर्शन पायउ गए सकल संदेह। ओम भगत पच हट कर रहु दीन महारिस साप मुनि दुर्लभ बर पायउ देखो भजन प्रताप। ओम जे ऐसे भगत जान परे हरि केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि ते जल काम धैन ग्रह त्यागी खोजत आंख फिरे पै लागी। और सुन खगेश हरि भगत ब्याई जे सुख चाहे आन उपाई ते सठ महासिंधु बन बिनु तरनी पैर पार चाहे जल करनी। ओम जो है इसमें काकभूषण जी और गरुड़ जी का संवाद चल रहा है। इसमें उन्होंने ये बताया कि भाई मुझे ये देह क्यों प्रिय है। उन्होंने बताया कि मुझे अपना ये काक शरीर इसलिए प्रिय है कि इसमें मुझे श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ है। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए और मेरे सारे संदेह जाते रहे। ओम में हटकर के भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, जिससे महर्षि लोमस जी ने मुझे साथ दिया, परंतु उनका फल यह हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है वो वरदान मैंने प्राप्त कर लिया। ओम भजन का प्रभाव तो देखिए, ये भजन का प्रभाव है। भजन करते रहने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ओम जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर के भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए श्रम करते हैं, वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु गाय को छोड़कर के दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते फिरते। ओम हे पच्चीरा सुनिए, जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर के दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं वे मूर्ख हैं और जड़ करने वाले अभागे बिना ही जहाज के तैर करके महासमुद्र को पार जाना चाहते हैं। भगवान की भक्ति के बिना तो कुछ है ही नहीं। और जिसके पास भगवान की भक्ति नहीं है उसके पास तो कुछ भी नहीं। ओ सुन वसुंड के वचन भवानी बोले गरुण हर्ष मृदवानी तब प्रसाद प्रभु मम और माही संशय शोक मोह भ्रम नाही। ओ सुनो पुनीत राम गुण ग्रामाई, ओ सुनो पुनीत राम गुण ग्रामा तुम्हारी कृपा लहो विश्रामा। एक बात प्रभु पूछऊं तो ही कहो बुझाए कृपा निध मोई। और कहे संत मुनि वेद पुराना नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। सोई मुनि तुम सन कहो गुसाई नहीं आदरु भगत की नाई। ओम भोले बाबा कहते हैं कि हे भवानी, भुसुंडी के वचन सुनकर के गरुड़ जी हर्षित हो गए और कोमल वाणी से बोले कि हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह शोक मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रहा। ओम मैंने अपनी कृपा, आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के पवित्र गुण समूहों को सुन लिया है और शांति प्राप्त हो गई। ओम हे प्रभु, अब मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ। कृपा के सागर मुझे समझा करके कहिए। सारे संशय खत्म हो गए, लेकिन एक बात रहेगी, जरा वो और बता दो। इन लड़के में कोई कमी नहीं है, मैं पक्का हूं परमानेंट हूं, लेकिन ये बता दो कि लड़के की सरकारी नौकरी है कि नहीं है। सबरी बात पक्की है, मेरा फाइनल है, मेरी तरफ से पक्का है, लेकिन ये बता दो कि लड़के की सरकारी नौकरी है कि नहीं। एक बात और बता दो बस। ओम संत मुनि और वेद और पुराण ये कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। हे गोसाई, वही ज्ञान मुझे आपसे कहा, आप मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। सभी लोग कहते हैं कि ज्ञान के बराबर कोई चीज नहीं है, लेकिन आपने उस ज्ञान का आदर नहीं किया जैसा भक्ति का आपने आदर किया। अज्ञान भगत अंतर केता सकल कहो प्रभु कृपा निकेता। सुनियो रगारि वचनम सुख माना सादर बोले काग सुजाना।
ओम भगत हे ज्ञान ही नहीं कछु भेदा वह हरे भव संभव केदारनाथ मुनीस कहे कछु अंतर सावधान सोय सुन बेहंगवर। ओम ज्ञान विराग जोग विज्ञान ऐसा पुरुष सुनो हरि जाना पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति अवला अवल सहज जड़ जाति। ओम पुरुष त्याग सक नारी जो विरक्त मत धीर न तो कामी विषयावस विमुख जो पद रघुवीर। और सोय मुनि ज्ञान निधान मृग नयनी विदु सुख निरख बेह से होए हरि जान नार विष्णु माया प्रकट। ओम हे कृपा के दान हे प्रभु ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है ये सब मुझसे कहिएगा। ज्ञान और भक्ति में अंतर क्या है? आपने भक्ति क्या तो चाह प्राप्त करना चाहा लेकिन ज्ञान का अनादर किया, क्या कारण था? ओम गरुड़ जी के वचन सुनकर के सुजान कहा गोस्वामी जी ने सुख माना और आदर के साथ कहा कि भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न कलेशों को हर लेने वाले हैं। हे नाथ मुनीश्वर इसमें कुछ अंतर है उसको मैं आपको बताता हूं। हे पक्षीराज उसे सावधान होकर के सुनिएगा। ओम हे हरिवाहन सुनिए ज्ञान वैराग और योग और विज्ञान ये सब पुरुष हैं। ज्ञान वैराग्य ज्ञान क्या है? जिसके बाद कुछ और जानने की जरूरत ही नहीं रहती है। अगर ज्ञान हो गया आपको तो आपके लिए कुछ सत्य केवल रह गया और कुछ जानने की चीज ही नहीं रही। वैराग्य क्या है कि दुनिया से मोह मोहब्बत छोड़ करके जीवन को काटना। योग क्या है? योग लगाते जो ध्यान करते रहते ओम और कर रहे हो ऊपर ध्यान जा रहा है उसका कोई किसी को पता नहीं कि ये ध्यान जाके कहाँ लगेगा। और विज्ञान किसी भी विशेष चीज की किसी भी वस्तु के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करने को विज्ञान कहते हैं। ये सब पुरुष हैं। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है और अवला यानी माया स्वाभाविक ही निर्बल है और जाति जन्म से ही मूर्ख होती है। माया जो है वो हमेशा स्त्री जाति जो है जन्म से ही कमजोर होती है। बहुत कम ही ऐसी महिलाएं होंगी जो कराटे सीख लें बड़े प्रयास से तो आदमी को मार सके, नहीं आदमी से महिलाएं कमजोरी पड़ जाती हैं। निर्मल और जाति यानी जन्म से ही जड़ यानी मूर्ख होती है। देखो भैया मैं नहीं कहूंगा कि महिलाएं मूर्ख होती है, खाम का मेरे घर में क्या पूरी दुनिया भजीता डाल देगी कि तुमने महिलाओं को मूर्ख कहा। मैं नहीं कह रहा हूं, तो इसमें लिखा हुआ है कि अवला यानी माया स्वाभाविक ही निर्मल और जाति यानी जन्म से ही जड़ होती है यानी मूर्ख होती है। भाई साहब कितनी बात कर रहे हो, कितनी कितनी महिलाएं हो गई, आप क्या करवा रहे हो? क्या पिटवाने लोग रहे जनता है? ओम परंतु जो वैराग्यवान और धीर पुरुष होते हैं वही स्त्री को त्याग सकते हैं। स्त्री को हर एक कोई नहीं त्याग सकता है, इस बात की तो गारंटी। ओम न कि वे कामी पुरुष जो विषयों के बस में हैं, जो विषयों के वश है उनके गुलाम है, वो स्त्रियों को कहां त्याग सकते हैं? कोई योगी तो त्याग नहीं दे। जैसे नारद जी ने विजय प्राप्त कर ली थी काम पे, भोले बाबा पे काम का कोई असर नहीं हुआ था। और भी ऐसे कई योगी हैं जो काम को विजय प्राप्त कर गए थे। ऐसे योगी जैसे मार्कंडेय मुनि है, उन्होंने भी काम को जो है निस्तेज कर दिया था। तो ऐसे बहुत से और भी मुनि हैं, वही योगी और मुनि ही त्याग सकते हैं केवल। ओम और श्री रघुवीर के चरणों से जो बेमुख है वो तो त्याग ही नहीं सकते। ओम वे ज्ञान के भंडार मुनि भी मृगनयनी युवती के चंद्रमुख को देख करके विवश हो जाते हैं। ज्ञानी मुनि भी विवश हो जाते हैं। जैसे विश्वामित्र जी की पूजा को भंग करा दिया था। ज्ञानी मुनियों के कई कई ऐसे उदाहरण हैं, जैसे कि आंख फोड़ दी थी उन्होंने राजा की लड़की ने और उनसे ब्याह करके ही माने थे। फिर वो जो भागवत में जिक्र है, तो ज्ञानी मुनि भी महिला को जो मृगनयनी जिसकी मृग की सी आंखें हों ऐसी महिला को देख करके फिर मुनि भी विचलित हो जाते हैं।
ये सबरे मुनि जो विचलित आजकल के जमाने में हो रहे हैं वो मृगनयनियों को देख देख के ही तो हो रहे हैं। जैसे आसाराम बापू है और वो जो और पीछे से जो महिलाओं के संग घूमने फिरने वाले ज्यादातर ये मृगनयनी के चक्कर में ही तो आते हैं। जितने भी सब साधु महात्मा आ रहे हैं इनको मृगनयनी का चक्कर ही तो मार जाता है, क्योंकि महिलाओं को साधुओं की सेवा करने का बड़ा आनंद मिलता है। जैसे सुंदर कांड को करने का महिलाओं को चाव लगा हुआ है कि मैं सुंदर कांड करेंगे, सुंदर कांड करेंगे, ऐसे ही महिलाओं को साधु महात्माओं के सेवन का बड़ा चाव लगा रहता है। और वो उसी चक्कर में फिर वो मृगनयनी आ जाती हैं और अपने घरों को बर्बाद करा लेती हैं। बाद में कहती हैं कि साहब हमारे ऋषि मुनि और संतों का दोष है। और जब देखो भीड़ लग रही होगी तो जहाँ ऋषि मुनि कोई आए होंगे या कुछ बताने वाले अगर बैठ जाए तो वहाँ महिलाओं की भीड़ ज्यादा होगी, पुरुषों की भीड़ कम होगी। क्यों? पुरुष अपनी रोटी कमाने जाएगा, वो कहाँ से चला जाएगा कि मैं किसी सिद्ध पुरुष से ये पूछा हूँ कि मेरे घर के झंझट कैसे दूर होंगे। लेकिन महिला मंडली बनाई और पहुंच गई। और फिर जो महिलाओं में कंपटीशन होता है कि मुझसे ज्यादा स्नेह करेंगे तो मेरा काम जल्दी हो जाएगा, मुझे सही सही बात बता देंगे, उस चक्कर में वो जो है सबरे काम बिल्कुल भगवान की कृपा पे आधारित हो जाते हैं। और फिर दोष किसी दूसरे को लगता है तो मैं जाने की जरूरत क्या है, होना है वही जो राम रच रखा। यदि भगवान जी ने जो रच दिया होगा तो बोले कि नहीं, पूछने जाएंगे कि हमारा ये काम हो जाए। साधु महात्मा आए, बड़े भारी ज्ञानी पुरुष आए, वहां चल रही तू चल रही है, तू चल रही है करके चली जाएंगी। और महात्मा जी के ऊपर ऐसे न्यौछावर हो जाएंगे, पति के भी ऊपर न्यौछावर नहीं होती है ऐसी। उसका नतीजा फिर भगवान की कृपा सब देख ही रहे। तो वही बताया है कि ज्ञान के भंडार मुनि भी मृगनयनी युवतियों की चंद्रमुख को देख करके बेबस हो जाते हैं। विश्वामित्र जी खेल गए थे कि नहीं, दुष्यंत जी खेल गए थे कि नहीं, सब ऐसे ही लफड़ा पड़ जाता है। और हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। ये स्त्री क्या है? भगवान की माया है। मोहिनी रूप के चक्कर में भोले बाबा पार्वती जी को छोड़ के धरवा देते कि नहीं पीछे। तो ये स्त्री रूपी माया है। ओ यान पक्षपात कचुरा कहूं वेद पुराण संत मत भाषऊ मोह नारी नारी के रूपा पन निगारी है रीत अनूपा। ओ माया भगत सुनो तुम दो नारे वर्ग जाए नई ने सबको पुन रघुवीर भगत प्यारी माया कल नर्तकी बिचारी। और यहाँ में कुछ पक्षपात नहीं करता हूँ, वेद पुराणों संतों का मत है, यही कहता है वेद पुराणों संतों का मत। और दिख रही है विश्वामित्र जी खेल गए थे कि नहीं। और रावण भी जो कितना धार्मिक बताया है भोले बाबा के यहाँ, उसका कितना वो उसको बेचारे को भला आदमी बताया है। और वो भी रंबा को देख करके कहीं विचलित हो गया था कि नहीं। उसने भी भूल गए कि जब पुत्र वधू बनेगी, जब बनेगी अभी तो नहीं है, तो वो भी अपनी चौकड़ी भूल गए। तो महिलाओं को देख करके पुरुष चौकड़ी भूल जाते हैं। आजकल अगर भूल रहे तो क्या हो गया, तो सतयुग द्वापर और त्रेता युगों की बातें हैं। आजकल तो कलयुग का पूरा पूरा प्रभाव है। लेकिन हम यहाँ भक्ति और ज्ञान की अंतर को देख रहे हैं। यानी स्त्रियां जो है वो महिला है, भक्ति जो है वो महिला है, और ज्ञान वैराग्य और योग ये सब जो है वो पुरुष है। ये जरा तगड़े होते हैं, इनको प्राप्त करना बड़ा तगड़ा काम है। और महिलाओं को प्राप्त करने के लिए तो जरा दो खुशी की बातें कह दो, बेचारी प्रसन्न हो जाएंगी। महिलाएं भोली होती हैं। और मैं यहाँ कुछ पक्षपात नहीं रखता हूँ, वेद पुराण संतों का मत ही मैं कहता हूँ। हे गुरु जी, यह अनुपम रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती है। एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होगी। स्त्री के रूप पर मोहित होगा तो पुरुष ही होगा। और आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग हैं। माया भी भगवान की स्त्री है और भक्ति भी स्त्री है। ये सब कोई जानते, फिर भी श्री रघुनाथ जी को भक्ति प्यारी है। माया बेचारी तो निश्चय ही नाचने वाली नर्तकी मात्र है।
माया क्या है कि नर्तकी, और भक्ति क्या है जो शादी होकर के आई है वो वाली महिला। यानी माया आपकी जो है वो प्रेम का मानो, क्योंकि माया के चक्कर में आदमी जल्दी चला जाता है। और भक्ति क्या है, वो आपकी पत्नी है जो घर बैठी हुई है। भगत ऐसा अनुकूल रघुराया ताते ते डरपते अति माया राम भगत निरुपम निरुपाधि बसे जासु और सदा अवादी उत्ते बिनो के माया सकुचाई कर न सके कछु निज प्रभुताई अस विचार जे मुनि विज्ञानी जाचे भगत सकल सुख खानी। और यह रहस्य रघुनाथ कर भेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा सपने मोह न होय। और ज्ञान भगत कर भेद सुनो सुप्रवीण, जो सुन होय राम पद प्रीत सदा विछीन। ओम श्री रघुनाथ जी की भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उससे अत्यंत डरती रहती है। देखिए मैं प्रेम का भी उदाहरण ठीक ही दे रहा हूं, अपनी समझ में अब बात क्लियर हो रही है। प्रेम का पत्नी से डरती रहती है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि उसे पता लग जाए, घर में आएगी तो ऐसे आएगी चोरों की तरह कि कहीं पत्नी को शक नहीं हो जाए कि मैं इनकी प्रेमिका हूं। ऐसे ही जो है माया जो है वो माया भी भक्ति से डरती रहती है। जैसे प्रेम का पत्नी से डरती रहती है, पत्नी क्या है, भक्ति है। ईमानदारी की बात है, साहब भक्ति है ये तो। भगवान की भक्ति को करने के लिए आप खुलेआम कर लोगे, लेकिन प्रेम का से बात करने के लिए चोरों की तरह जाओ तो पत्नी क्या है, भगवान की भक्ति है। और प्रेम का तुम्हारी माया है। माया जो है भक्ति से डरती है कि कहीं पत्नी को पता लग गई तो जूतों से मारेगी। इसलिए माया जो है वो भक्ति से डरती है। माया नाचने वाली है और पत्नी जो है वो भक्ति है। माया जो है भक्ति के जो अनुकूल रहते हैं। राम जी कायदे की बात करने वाले आदर्श हैं, इसी से माया उनसे अत्यंत डरती रहती है क्योंकि कायदे की इस बात को करते हैं। पत्नी को सब मानते हैं कि भाई ये उसकी पत्नी है, प्रेमिका को कोई नहीं कहता है कि ये उसकी प्रेमिका है। ओम जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित विशुद्ध राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा के रोक टोक बसती है, जिसके हृदय में भगवान जी की भक्ति बसती है, यानी पत्नी को जो प्रेम करने वाला है उसे देख करके माया सकुचा जाती है। प्रेम का भागेगी कि पता नहीं लग जाए, और उस पर वो अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कर पाती है। भगवान की भक्ति पर अपनी प्रभुता नहीं चला पाती है। अरे आजकल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कि आदमी को लेवल में ले लिया, पत्नी को मरवा दिया, ऐसा भी हो जाए। तो कभी कभी पत्नियां प्रेमी के चक्कर में पति को मार देती है, ऐसा आजकल कुछ जरा गड़बड़ हो जाता है। और उस पर वो अपनी प्रभुता नहीं चला पाती है। ऐसा विचार करके ही जो विज्ञानी मुनि है वे भी सब सुखों की खान भक्ति को ही स्वीकार करते हैं। ओम श्री रघुनाथ जी का ये गुप्त धर्म जल्दी कोई भी ज्ञान जान नहीं पाता है। ये भगवान जी का गुप्त धर्म है, इसको कोई जल्दी नहीं जान पाता। ओम श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो उसे जान जाता है वो सपने में भी मोह में नहीं आता। ओम हे चतुर्गुण जी, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिएगा, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा एक तार प्रेम हो जाता है। वो कौन सा है? और सुनो तात ये अकत कहानी, समुझ तो बने न जाए बकानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। असो माया वस भय गुसाही, बजो कीर मर कटकी नाही। जड़ चेतन है ग्रंथि पर गई, और जदपि मसा छूटत कठिनई। और तब तेजी भय संसारी, छूट न ग्रंथ न होए सुकारी। श्रुत पुराण बहु कहु उपाई, छूट न अधिक अधिक अरुझाई। और वेता अकथनीय कहानी ने वार्ता सुनिए, यह समझते ही बनती है, कही नहीं जा सकती। एक अकथनीय जिसको कहा नहीं जा सकता, उस वार्ता को सुनिए। आप सुन करके समझ में आपके में समझने से आएगी, कहने से नहीं समझ में आएगी। और जीव ईश्वर का अंश है, वो अविनाशी चेतन निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है।
हे गोसाई वो माया का वशीभूत होकर के तोते और बानर की भांति अपने 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 आप ही बंध जाता है। इस प्रकार जड़ और चेतन में गांठ पड़ जाती है। यद्यपि वो ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता ही तो होती है। माया और अब ये ज्ञान की बातें चल रही, पूरा ज्ञान बताया जा रहा है इसमें। अंत में इसके जो 15 दोहे रह गए हैं उसमें पूरा ज्ञान की बात है। वो कह रहे कि हे गोसाई माया का वशीभूत होकर के तोते और वानर की भांति आदमी फंस जाता है, इसलिए उसको जो है जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़ता है। जड़ और चेतन में गांठ पड़ जाती है। यद्यपि यह ग्रंथि मिथ्या ही है, जीवन झूठा है, लेकिन इससे छुड़ाना, मोह माया में फंसना झूठा है, कोई किसी का नहीं है, लेकिन इससे छुड़ाना पीछा बड़ा कठिन है। ओम तभी से जीव संसारी हो गया है, जन्म मरण के चक्कर में पड़ गया है। अब न तो गांठ छूटती है और न वो सुखी में होता है। अब जन्म मरण के चक्कर में फंस के मोह माया में फंस गया है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी पुत्र बंधु है। मोह माया में फंस गया और ये छूटता नहीं। ओम वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बताए हैं, पर ग्रंथि छूटती नहीं और बल्कि उलझती जाती है। वेदों ने बहुत उपाय बताए किस तरीके से वैराग्य हो सकता है, लेकिन नहीं छूट पाते। और जीव हृदय तम मोह विशेषी ग्रंथि छूट के में पर न देखी, अस संजोग ईश जब कर ही कतौ कदाचित सोनिर अरई। अब अस संजोग ईश जब कर ही तदौ कदाचित सोनिर अरई। सात्विक श्रद्धा ध्यान सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत नियम जम नियम अपारा, जे सुत कह शुभ धर्म आचारा। उते तृण हरित चरे जब गाई, भाव बच्च शिशु पाए पिनाई। लो निवृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहीर निज लासा। परम धर्म मैं पै दुई भाई, अवटे अनल अकाम बनाई। तो समर्थ तब क्षमा जुड़ावे, धृति समन जावन देह जमावे। उम्मता मते विचार मतानी, दम आधार रजु सत्य सुवानी। तब मत काल ले नवनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता। ओम जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छाया हुआ, इससे गांठ दिखती नहीं। अज्ञान छाया हुआ है, इसलिए जो गांठ पड़ी हुई है वो दिखती नहीं। और इस प्रकार जब दिख नहीं रही है गांठ, तो छूटे कैसे? और जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग करता है, कैसा कि जो आगे बताया जाएगा, उपस्थित कर देता है, तभी कदाचित वो ग्रंथि छूटती है। जब ऐसा कैसा सहयोग करता है आगे बता रहे हो। ओम श्री के हर की कृपा से सात्विकी श्रद्धा रूपी सुंदर गैया हृदय रूपी घर में आकर के बस जाए। असंख्य जप तप व्रत और नियम आदि शुभ कर्म तथा आचार जो श्रुतियों ने कहे हैं, उन्हीं हरे तृष्णों को जब वो गैया चरे और आस्तिक बाबू रूपी छोटे बछड़े को पाकर के पहनावे, निवृत्ति कहते सांसारिक विषयों से, प्रपंच से छूटना। नोई यानी गैया के धोते समय जो पैरों में जो बांधा जाता है रस्सी, लोमना जिसे हम लोग कहते हैं, और विश्वास दूध का बर्तन है। निर्मल निष्पाप मन जो अपना दास है, दुहने का अहीर है। यानी ये बता रहे भगवान जी कि जब आदमी उसमें फंस जाता है मोह माया में, तो उसको किस प्रकार छूटने का तरीका मिलता है। ये जितने भी शास्त्र पुराण जप तप नियम धर्म, ये सारे के सारे बताए गए इस बंधन से छूटने के उपाय हैं। वो ये बता रहे हैं कि जब किसी तरीके से आप अपने उपायों से चलोगे, नियम करोगे, धर्म करोगे, व्रत करोगे, उनको सब आचारों से रहोगे, जप तप व्रत यम नियम सब करोगे। यम कौन से बताए थे? मैंने अभी 5 बताए थे उस दिन। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये यम है। और नियम कौन से हैं? तप, शौच,
संतोष, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम है। तो इनसे जब आदमी चलेगा, धीरे धीरे करके चलेगा, कभी व्रत करना सीखेगा, कभी तप करेगा, कभी भगवान की कथा को सुनेगा, कभी साधुओं की संगति में आएगा, ये सारे रास्ते उसको ये बताते हैं कि तुम अच्छे कामों में लगो और कोई तुम्हारा दुनिया में नहीं है। ये सब जिस रिश्ते हैं वो सब झूठे, इनको बताने के लिए ये सब साधन बताए हैं शास्त्रों में कि इनको करिए, जिससे आपको एक पता लग जाए कि वास्तविकता आपकी क्या है। अपनी वास्तविकता को हम भूले हुए, हमारे तो मन में ये आ रही कि हम ही बस ये उसको ये कर देंगे, ये मकान खरीद लेंगे, वो दुकान खरीद लेंगे, वो ये कर लेंगे, वो ये कर लेंगे। क्या कर लेंगे? बड़े बड़े राजा लोग चले गए, राजाओं को जीत करके जमीन को जीतने के चक्कर में खुद ही चले गए, जमीन नहीं पड़ी हुई है। हम इस मकान में रह रहे हैं, मर के मुल्तान पहुंच जाएंगे, मकान यहीं रह जाएगा। हमारे पिताजी माताजी मर गए, मकान यहीं छोड़ गए। कोई किसी को ले नहीं जाता इस बात का ज्ञान कराने के लिए कि कोई किसी के साथ नहीं जाता, केवल कर्मों की पोटली जाती है। उसके लिए ये धर्म, व्रत, नियम, तप, संतों का संग वगैरह, ये सारे साधन, शास्त्रों का पढ़ना वगैरह, ये साधन सब आपको बगैर, आप क्या हमको बगैर मोह माया के अकेला खड़ा करना चाहते हैं, जिससे कि हम अपनी वास्तविकता को जान जाएं कि हम वास्तव में हैं क्या। ये सब उसी के उपाय हैं। ओम हे भाई, इस प्रकार धर्माचार में प्रबल सात्विकी श्रद्धा रूपी गैया से भाव निवृत्ति और बस में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्म में दूध दुह करके उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भांति से उठाया जाए। यानी जो वही बात बताई गई कि आप किसी भी तरीके से इन नियम धर्मों को आपका पालन करना हो और किसी तरीके से आप इनके पालन में लगे, तो हम अच्छे रास्ते पर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब बार बार हमसे कोई कहे चोरी करना पाप है, चोरी करना पाप है, हम चोरी कर रहे हैं, तो कभी तो दिमाग में आएगी, जब फुर्सत में चोरी करने में जरा फुर्सत मिलेगी तो सोचेंगे यार उस दिन वो कह रहे थे साधु महात्मा का चोरी करना पाप है, या जो चोरी करना पाप वास्तव में तो नहीं है। फिर कहेंगे अरे छोड़ो तेल लेने जाओ, वो साधु की बात कौन माने, फिर हम चोरी कर लाएंगे। फिर कभी वो बात आ जाएगी कि भाई नियम से चल रहे हैं, वो आदमी ऐसा कर रहे हैं, वो आदमी ऐसा कर रहे हैं, हमको भी ऐसा करना चाहिए। मतलब एक उत्तेजित करने वाली बात, दूसरे आदमी को दिखा करके, जैसे बहुत सी कविताओं में, वो कथाओं में जो भागवत जी में अक्सर दिखाई गई है, बताई गई है कि कोई आदमी जंगल में जा रहा है, उसने किसी महिला और पुरुष को किसी काम में रत देखा तो वो भी उस काम में रत हो गया। ऐसे ही ये अच्छे काम की प्रवृत्ति है कि लोगों को ये दिखाया जाता है कि अच्छे काम में दूसरे आदमी प्रवृत्त है, तो हम अच्छे अच्छे काम करें। तो उनको देख करके हमें भी जो साधु महात्माओं की क्यों कथा सुनाई जाती, जो हमने अक्सर कई भी सुनाई भी हैं, ये सारी बातें इसलिए हमको उत्तेजित करने के लिए कि ऐसे साधु हुए हैं जो उनको जो है उनके से काम को हम भी करें तो हम भी सफल हो जाएंगे। जैसे एक कथा मुझे अभी अभी ध्यान आ गई है सौभर जी की। उनकी 45 साल की उम्र थी। उन्होंने वो भगवान के बड़े अनन्य प्रेमी भक्त थे। भगवान के सीताराम के अलावा उनके पास जपने के अलावा कोई और काम नहीं था। कोई उम्र भी ज्यादा नहीं थी, 45 साल की उम्र थी। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि भाई ऐसा है, मैं तो अब संन्यास लेकर के और वन में जा रहा हूं भगवान की पूजा पाठ करने के लिए, और तुम यहाँ अपने परिवार को संभालो। पत्नी बोली कि मैं तो तुम्हारे बगैर मर जाऊं, बगैर तुम्हारे मैं कैसे जीऊंगी। बोले कि अरे वहां जंगल में बड़े कष्ट होंगे, मैं तो अब तप करूंगा तो कहाँ आपको परेशानी होगी, आप घर में ही रहोगे। नहीं, कष्ट होंगे तो मैं कष्टों में रह लूंगी, आपके बगैर तो मैं यहाँ रह ही नहीं सकती हूँ। ये मैंने दिया नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। मैं यहाँ रह करके क्या करूं। उन्होंने की ठीक है, तो तुम्हारी मर्जी है। तो वो भी तैयार होगी कि चलो। लेकिन उनका एक 10 महीने का बच्चा था। वो माँ उसको, देखिए माँ की ममता बहुत कुछ होती है। पिता तो निष्ठुर हो जाते हैं, लेकिन माँ की ममता जो है पति के साथ है, लेकिन ममता उस बच्चे को नहीं छोड़ पाई। बच्चे को वो साथ लेगी। बाद में जब चलते चलते जंगल में दोनों जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे को जो है
पानी पिलाने की इच्छा है, प्यास लग आई है, उन्हें कि तू बच्चे को ले आई है कि देखो मैं माँ हूं और बच्चा 10 महीने का है और मैं इसको छोड़ नहीं पाई। आप इसमें बुरा न माने, बच्चे को कौन पालता वहां। अब वो तो भगवान के भक्त थे, उन्होंने कहा तुझे पालने की पड़ रही है, अगर तू मर जाएगी तो फिर इसको कौन पालेगा। ये तो कोई बात नहीं, भगवान पर भरोसा क्या रहा है। भगवान पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि मोरदास कहा है निराशा करे तो कहो का विश्वास। उत्तरकांड में ही कहा है भगवान जी ने। करे सब इस बच्चे को कर, नहीं बच्चे को तू यही छोड़ दे, भगवान पालेंगे। वो तो राम जी के भक्त थे। बोले कि ऐसा क्यों करवा रहे हो, इस बच्चे को यहाँ क्यों छोड़वा रहे हो। नहीं, अगर मेरे साथ चलना है तो बच्चे को छोड़ो यही, और नहीं तो तुम बच्चे को पाल, मैं तो जा ही रहा हूँ। बोले अच्छा ठीक है। तो वो बच्चे को भगवान पे भरोसे करके और वो बच्चे को रास्ते में ही रख गए और वो चले गए। आगे जाकर के उन्होंने बहुत से ऋषि मुनियों में जाकर के और भगवान का तप किया, और तप करते करते देखिए मोह माया तो मोह माया होती है, महिलाओं में कुछ माया ज्यादा होती है। जब वो गंगा जी वगैरह में स्नान करके बहुत कुछ पवित्र हो गए, तब एक दिन उसकी पत्नी बोली कि देखो मैं लड़के को 10 महीने के को छोड़े आई थी, बहुत दिन हो गए, बुढ़े हो गए, वो संतों की सेवा वहां किया करते थे और उनको आशीर्वाद मिल गया था भगवान का कि अब आप तर जाओगे, आपका आखिरी जन्म है। फिर भी वो उनकी पत्नी बोली कि एक बार देखो, मैं बच्चे को बरसों हो गए, करीब 25-30 साल हो गए जब से मैं उस बच्चे को वहां छोड़े आई थी, हमने ध्यान नहीं दिया, जरा जाकर के अब देख ले उस जगह पे हमारा बच्चा छोड़े आए थे, कहीं बच्चा मिल जाए, क्या हुआ उसका कुछ पता लग जाए। तो पुजारी जी बोले कि चलो कोई बात नहीं है, तुम्हारे इस मन की इच्छा को ही पूरी करने ले रहे हैं। तो वो लौट करके उसी जगह पे आए जहां बच्चा छोड़ गए थे। उन्होंने पूछा भाई इस राज्य का राजा कौन है। वो आसपास आकर के पूछा कि भाई इस राज्य का राजा कौन है। तो उन्होंने बताया कि साहब कोई सज्जन यहाँ पर एक 25-30 साल पहले एक 10 महीने के बच्चे को छोड़ गए थे, ऐसा बताते कि वो सौवरी जी थे, और उस बच्चे को राजा का कोई संतान नहीं थी, तो राजा ने गोद ले लिया था, और वो राजा अब गोद लेने के बाद उसे युवराज बनाने के बाद अब खत्म हो गए। अब वो लड़का जो है उनका वही राज्य कर रहा है। तो वो यहाँ का राजा है कि हाँ साहब वही राजा है जिसको 10 महीने का कोई छोड़ गए थे, और आज वही राजा बन गया। तो उन्होंने देखा कि वही भगवान बच्चे को अपने को देखा कि राजा बना हुआ है, तो भगवान पर और विश्वास हो गया कि वाह भगवान वाह। जब उनके पति ने कहा कि क्या तू इसको राजा बना लेती, पालती, तो भगवान ने कैसा पालन किया है कि उसको राजा बना दिया। क्या तेरे साथ रहकर के तू इसके साथ रहकर के इसको राजा बना लेती। ये भगवान की माया है। भगवान ने ऐसी कृपा करी थी कि विश्वास होता है, भगवान के भजन का विश्वास होता है। उसका लड़का राजा बन गया तो फिर और आनंद से पति पत्नी दोनों भगवान के नामों को जप करके और परम धाम को प्राप्त कर गए। ये कथा सच्ची है। तो ऐसी कथाओं से आदमी क्या है कि उत्तेजित होता है, ऐसा लगता है कि नहीं हम भी ऐसा करें, बस ऐसा ही हो जाता है। और उसी के लिए ये सारे उपाय करे गए कि आदमी किसी तरीके से सही रास्ते पर चलने लग जाए। ये सारे रास्ते कथा का कहना, पढ़ना, सुनना, इससे हम लोगों के दिमाग में बात आती है, क्यों नहीं आएगी। ये बात तो आना स्वाभाविक है कि इसमें लिखा हुआ है जैसे सारे नियम अपनाए गए हैं इसमें, तो जरूरी है ये, इसको इसीलिए बनाया गया है। ओम तब योग अग्नि प्रकट करके उनमें से समस्त शुभ शुभ कर्म ईश्वर कर्म रूपी ईंधन लगा दे। और ये यही बात है कि वो सारी रूप की बात जान ले रहे कि इनको कर करके और इनको उत्तेजित हो करके और भगवान की भक्ति में अपने मन को लगा दे। क्योंकि जो ज्ञान वैराग्य और नियम यम वगैरह जो बताए, इनको करने से ही तो आदमी की बुद्धि शुद्ध होगी। उसके मन में जो विकार घुसे हुए हैं उन पर विजय प्राप्त करने का एकमात्र साधन है कि हल्के हल्के से उसके साथियों को हटाते जाओ, दोषों को, और एक दिन निर्गुण रह जाए। जो मनुष्य की 3 अवस्थाएं होती है, जागृत, सुप्ति
और सत्रजतम तीनों गुण रूपी कृपा से तुरीय अवस्था रूपी रुई को निकाल करके और फिर उससे सवाल करके उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनाई जाती है और उसमें जो ज्योति जलाई जाती है कि भगवान इधर उधर की बातों से मुझ पर कुछ फर्क पड़ जाए, मैं अपने अंदर सुधार कर लाया हूं। ये सारी बातें मनुष्य को सुधारने के लिए है। सोहमस्ने इति ब्रंथ अखंडा दीपसिका सोई परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तव भव मूल भेद भ्रमनाशा प्रबल अविद्या कर परिवारा मोह आदि तम मिटाए अपारा तव सोए बुद्धि पाए उजियारा और ग्रह बैठ ग्रंथ निवारा। चोरन ग्रंथ पाव जो सोई है तब यह जीव कृतारत हुई, छोरत ग्रंथ जान खगराया विघ्न अनेक करे तब माया। ओ मैं ब्रह्म हूं, सोह अस्मि। इस प्रकार जो अखंड यानी कभी नहीं टूटने वाली वृत्ति है, वही उस ज्ञान के दीपक की प्रचंड दीपशिखा है, यानी लौ है। इस प्रकार जब आत्मानुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, जब सारी बातें आप अच्छी अच्छी करने लग जाते हो तो आत्मा का प्रकाश फैल जाता है और भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है और महाबलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। आपका मोह खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। नियम व्रत और धर्म वगैरह पे चलते रहोगे तो प्रकाश को पाकर के, वह विज्ञान रूपी बुद्धि प्रकाश को पाकर के हृदय रूपी घर में बैठ करके और जड़ चेतन की गांठ को खोल देती है। तो यदि वह गांठ को खोलने पावे तब यह जीव कृतार्थ होगा, परंतु हे पक्षीराज गरुड़ खोलते हुए जान करके माया उसमें अनेक विघ्न डालती है। जब आप भगवान की तरफ चलोगे तो आपको विशेष परेशानी आएंगी। पिक्चरों में नहीं देखते हैं कि पहले हीरो चोर होता है, डकैत होता है, उसके बाद वो सुधरने की स्थिति में आता है तो समाज वाले रहने नहीं देते हैं उसको। और रिद्धि सिद्धि प्रेरक बहुवाई बुद्धि लोभ दिखावे आई, कलबल चल कर जाए समीपा अंचल बात बुझावे दीपा। ओहो बुद्धि जो परम सयानी तिन तन चितवन अनहित जानी, जो ते विघ्न बुद्धि नहीं बाधी तो बहोर सुख करें उपाधि। ओम इंद्री द्वार झरो खाना तह तह सुर बैठे कर थाना, आवत देखे विषय बयारी ते हट दे कपाट उघारी। और जब सो प्रभंजन और ग्रह जाई तब ही दीप विज्ञान बुझाई, ग्रंथ न छूट मिटा सुप्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। ओ इंद्रिय सुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीत सदाई, विषय समीर बुद्धि कृत भूरी, ते विद दीप को बार बहूरी। भाई बहुत सी रिद्धि सिद्धियां को भी बेच देते हैं देवता लोग, जो आकर के बुद्धि को लोभ में डाल देती है। वे रिद्धि सिद्धियां जो है कला बल और छल करके समीप आती हैं और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझाने का प्रयास करती हैं। यदि बुद्धि बहुत सियानी हो तभी उसको अहित जान करके और मनुष्य अपने मन को समझा लेता है। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा नहीं हुई तो फिर देवता विघ्न करते हैं, फिर देवता और विघ्न करते हैं। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेकों झरोके हैं, वहां प्रचंड झरोके पर देवता थाना यानी अंडा जमा करके बैठ जाते हैं। जो ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं जो ही हठपूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। यानी विषय आती है, विषयों में आपके मन को लगाने का प्रयास देवता भी करते हैं कि ये कहीं मुक्त नहीं हो जाए। और जैसे ही हवा तेज आती है ज्ञान का दीपक बुझ जाता है। जैसे ही विषयों का झरोका लगता है आपको, जैसे विश्वामित्र जी पूजा करते करते और आ गई सो ज्ञान का दीपक उनका बुझ गया, ऐसे ही हो जाता है। उन विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो जाती है। इंद्रियां और उनके देवताओं को ज्ञान नहीं सूझता है, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीत रहती है।
इंद्रियों की तो सदा विषय भोगों में ही प्रीत रहती है, और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा बावली बना देती है। तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार कौन जला? एक बार भजीते हुए मुश्किल में समझ में आई तो फिर उड़ेल दिया उसी तरह, और फिर बंदे में फंस गया। और तब फिर जीव विविध वेद पावे संस्कृत क्लेश, धर्म आया आते दुस्तर तर न जाए बेहगेश। और कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक, हो गुणाक्षर न्याय जो पुण्य प्रत्यहु अनेक। तो हम इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर फिर अनेकों जीव जो है अनेकों प्रकार की संस्कृति में जन्म मरण आदि के कलेश पाता है। पक्षीराज हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वो सहज में ही आपको तरने नहीं देगी। ओम ज्ञान कहने और करने में समझने में कठिन है, समझने में कठिन और साधने में भी और कठिन है। यदि गुणाक्षर न्याय से यानी संयोग बस कदाचित यह ज्ञान आपको हो भी जाए तो फिर उसे अनेकों विघ्नों से कैसे बचाया जाए। अज्ञान पंथ कृपान के धारा, पर तखगे सो होय नहीं बारा, जो निर्विघ्न पंथ निर्भय, सो कैवल्य परम पद लई। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद, राम भजत सो मुकुट सो गुसाई, अनिच्छित आवे बरे आई। और जिम थल बिनु जल रह न सकाई, कोट भांत कोई करे उपाई, तथा मोच सुख सुख सुन खगराई, रह न सके हरि भगत भी आई। अस विचार हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने, भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृत मूल अविद्या नासा। ओम भोजन करे त्रिपित हित लागी, जिम सो अब असन पच भेज ठरागी, असे हरि भगत सुगम सुखदाई, को अस मूल न जाय सोहाई। ओम ज्ञान का मार्ग कृपाण की धार के समान है। ये पक्षीराज इस मार्ग में गिरते देर नहीं लगती, ज्ञान बड़ा कठिन है। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निभा ले जाता है वही केवल मोक्ष का अधिकारी होता है। और संत पुराण वेद शास्त्र ये सब कहते हैं कि केवल रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई वही मुक्ति श्री रामचंद्र जी को भजने से बिना ही इच्छा किए जबरदस्ती मिल जाती है। आप ज्ञान के चक्कर में पड़ोगे मुक्ति बड़ी कठिन पड़ेगी, लेकिन अगर भगवान की भक्ति करोगे तो तुरंत मिल जाएगी। ओम जैसा स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों नहीं करे, वैसे ही है पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़ करके प्राप्त नहीं हो सकता। ओम ऐसा विचार करके बुद्धिमान हरि भक्त भक्ति पर लुभाए रह करके मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से जन्म मृत्यु के चक्कर की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के वैसे ही नष्ट हो जाती है, जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए और उस भोजन को जठराग्नि अपने आप पचा डालती है। ओम ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरि की भक्ति जिसे नहीं सो आती है, वे ऐसे मूर्ख कौन से हैं। और सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरह उलगार, भजन भजो राम पद पंकज अस सिद्धांत विचार। और जो चेतन कह जड़ करें जड़ करे चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक है भजे जीवते धन। ओ वे सर्पों के शत्रु गुरु जी, मैं सेवक और भगवान मेरे स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना बड़ा कठिन है। ओम ऐसा सिद्धांत विचार करके श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन कीजिएगा। जो चेतन को जड़ कर दे और जड़ को चेतन कर दे, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं धन्य। ओम कहो ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनो भगत मत मन के प्रभुताई। राम भगत चिंता मन सुंदर बसे गरुण जाके, और अंतर परम प्रकाश रूप दिन राती। नहीं कछु चाहे दिया गतवाती, मोह दरिद्र निकट नहीं आवा। लोभ बात नहीं ताए बुझावा, प्रबल अविद्या तम मिट जाई। हारे सकल सुलभ सलभ सुखदाई, कल खल कामद निकट नहीं जाही। बसे भगत जाके और माही, गरल सुधा सम अरे हित हुई। ते मन बिन सुख पावन कोई, व्यापय मानस रोग न भारी। जिनके बस सब जीव दुखारी, राम भगत मन और बस जाके। दुख लवले सुन सपने उताके,
चतुर सुरो मन तही जग माही, जे मन लागे सुजत अनुकराही। ओम मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझा करके कहा, यह भक्ति रूपी मणि की प्रमुखता महिमा को सुनिएगा। श्री राम जी की भक्ति बड़ी सुंदर और चिंतामणि के समान है। हे गरुड़ जी, यह जिसके हृदय में आ जाती है वो दिन रात परम प्रकाश रूप रहता है। उसके दीपक, घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए उसे। और लोभ की हवा उस मणि में दीपक को कभी नहीं बुझा सकती है, क्योंकि फिर दरिद्रता उसके समीप नहीं आ सकती है जो भगवान की भक्ति में लग जाता है। ओम अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है, मदाद पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है उसको काम, क्रोध, लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते। ओम उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र के समान हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पा सकता है, भक्ति रूपी मणि के बिना। ओम बड़े बड़े मानस रोग जिसके भस्म होकर के सब जीव दुखी होते रहते हैं, उसको वो भक्ति, भगवान की भक्ति के सामने फिर नहीं भी आती है। ओम श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है वो सपने में भी लोग लेस मात्र भी दुखी नहीं होता है। ओम जगत में वे ही मनुष्य चतुरों के शिरोमणि है जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते रहते हैं। सो मने जदपि प्रकट जग ही राम कृपा बिन नहीं को लय ही सुगम हो पाए पाए वे के रे न रहत भाग्य देह बट भेरे पावन पर्वत भेद पुराना राम कथा रुचिरा कर नाना मरनी सज्जन सुमित कुदारी ज्ञान रे राग नहन उर्गारी भाव सहित को जय जो प्राणी पाप भगत मुनि सब सुख खानी मोरे मन प्रभु अस विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा राम सिंधु घन सज्जन धीरा चंदन तरु हरि संत समीरा अब सब कर पल हरि भगत सुहाई सो बिन संत न काहू पाई अस विचार जो कर सतसंगा राम भगत ते सुलभ विहंगा। ओम ब्रह्म पयोनिध मध्य ज्ञान संत सुर आहे कथा सुधावती काल ही भगत मधुरता जाए। ओम बिरत चर्म अस ज्ञान मद लोभ मोह हरि कुमार जय पाए सो हरि भगत देख खूब खगे सुविचार। ओम यद्यप मणि जगत में प्रकट प्रत्यक्ष है भगवान की भक्ति, पर बिना श्री राम जी की कृपा के वो भी नहीं मिलती है। उसके पाने के उपाय भी सुगम है, परंतु अभागे मनुष्य उसे पा नहीं पाते हैं, ठुकरा देते हैं उस उपायों को। ओम वेद पुराण पवित्र पर्वत हैं, श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों की सुंदर खाने हैं। संत पुरुष मर्मी है और सुंदर बुद्धि कुदाल है। हे गरुड़ जी, ज्ञान और वैराग्य ये दो उसके नेत्र हैं। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है वो सब सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणि को प्राप्त कर लेता है। भगवान जी की कृपा से आदमी जो प्रयास करता है उसको भक्ति मिल जाती है। ओम हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से बढ़कर के होते हैं। राम जी के दास राम जी से बढ़कर के होते हैं। राम जी को प्राप्त कौन कराएगा? प्राप्त तो दास ही कराएंगे। जब दास उपदेश देंगे जब भी तो आदमी राम के पास पहुंचेगा। नहीं डोलते रहो अंडुओं में। जब दास नहीं होंगे तो राम जी के पास कहां से पहुंचेगा आदमी? इसलिए राम जी के दास ज्यादा बड़े हैं, क्योंकि जो उद्देश्य तक पहुंचवाता होता नहीं आदमी भटकता रहेगा। ओम श्री रामचंद्र जी समुद्र हैं तो धीर संत पुरुष मेघ हैं। समुद्र में पानी कहां से आएगा? ओम श्री हरिचंदन के वृक्ष हैं तो संत पवन हैं, उसकी खुशबू कैसे दूर तक फैलेगी? और सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति ही है, उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया। संतों के बिना भक्ति आप कर कैसे लोगे? आप महिलाओं के चक्कर में और अपने घर गृहस्थी के चक्कर में फंसे हो, तुम्हें क्या मालूम है भगवान की भक्ति कैसे मिलेगी? संतों का संग करोगे तो सारी बात आ जाएंगी। हम ऐसा विचार के जो भी संतों का संग करता है हे गरुड़ जी, उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। ओम ब्रह्म यानी समुद्र है, ज्ञान मद्राचल है, संत देवता है जो समुद्र को मत करके कथा रूपी अमृत निकालते हैं जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसती रहती है। ओम वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए ज्ञान रूपी तलवार से मद मोह और मोह रूपी बैरियों को मार करके विजय प्राप्त करती है, वो हरि भक्ति ही है। ये पक्षीराज ऐसे विचार करके देखिएगा, आप भक्ति को ही प्राप्त कर लो। पुन सप्रेम बोले खगराऊ जो कृपाल मोयु पर भाऊ
और नाथ मोहे निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहो बखानी। प्रथम कहो नाथ मत धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप कहो विचारी। संत असंत मरम तुम जानो, तिनकर सहज स्वभाव बखानो। कवन पुण्य सुत विदित बसाला, कहो कवन अगर परम कृपाला। और मानस रोग कहो समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। तात सुनो सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। नरतन सम नहीं कवन देही, जीव चराचर जात चतते ही। नरक स्वर्ग अपवर्ग निश्चैनी, ज्ञान विज्ञान भगत सुख देनी। ओम पक्षीराज ग्रहण फिर बोले, हे कृपालु, यह मुझ पर आपका अनुग्रह है तो हे नाथ, यदि आपका मुझ पर अनुग्रह है तो हे नाथ, अब मुझे अपना सेवक ज्ञान करके मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान करके कहिएगा। कौन कौन से 7 हैं? ओम हे नाथ हे दुर्बुद्धि, पहले तो ये बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है, और सबसे बड़ा सुख कौन सा है, यह भी विचार करके संक्षेप में बताइएगा। संत और असंत का भेद बताइएगा। आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का भी वर्णन कीजिएगा। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन सा है। फिर मानस रोगों को समझा करके कहिएगा, आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर कृपा कीजिएगा। और मेहतात अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए। अब काव्यभूषण जी कह रहे हैं कि अत्यंत प्रेम और आदर के साथ सुनिए। मैं ये नीति संक्षेप में कहता हूँ, मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। यह चराचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं कि हमें किसी प्रकार मनुष्य का शरीर मिल जाए। और यह मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। मनुष्य का शरीर जो है वो स्वर्ग नरक और मोक्ष की सीढ़ी है। आप पाप और पुण्य बराबर करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, बाद में आकर के फिर भुगतोगे। आप पाप ही पाप करोगे तो नरक में जाओगे। और आप भगवान की पूजा पाठ चारटी में लगे रहोगे, सेवा में लगे रहोगे, भक्तों का स्वागत करते रहोगे तो आपको मोक्ष प्राप्त होगा। ये शरीर आपका इस प्रकार से सीढ़ी है, आपको किधर जाना है वही लगा दो। और ज्ञान वैराग्य भक्ति को देने वाले, ये ज्ञान और वैराग्य की बात है, ये सब भक्ति बढ़ाने वाले हैं भगवान ने। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते हैं और नीच से नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारसमणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े को ले लेते हैं। और सो तनु धरे हरि भजय न जे नर, होय विवश रत मंद मंद तर। कांच किरच बदले ते ले ही, करते डार परस मन देही। और नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। और परोपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। ओम ऐसे मनुष्यों को श्रेष्ठ मनुष्य शरीर को धारण करने के भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते हैं और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारसमणि को हाथ में से फेंक देते हैं और कांच के टुकड़े को ले लेते हैं। ओम जगत में दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है। आप लिए और सो गए जैसा कोरोना काल में कर दिया तो वो दरिद्री है, वही सबसे ज्यादा दुखी है। ओम संतों के मिलने के बराबर जगत में कोई सुख नहीं है, क्योंकि संत मिलेंगे जब भी तो आपको मोक्ष की तरफ ले जाएंगे। ओम हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना ये संतों का सहज स्वभाव है। ओम संत सहे दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। भूर्ज तरु सम संत कपाला, पर हित नित सह विपति विशाला। इस सन इव कल पर बंधन करई, खाल कढ़ाए विपति सहे मरई। खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, अहे मूसक एव सुन उर्गारी। पर संपदा विनाश नसानी जिने, और जिन सहे हित हिम उपल बिलाही। दुष्ट उदय जग आरते हेतु, जता प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। और संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिम इंद्र तमारी। परम धर्म श्रुत विदित अहिंसा, पर निंदा समन अग्न कवीसा।
और हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पावतन सोई, तुझ निंदक न बहु नरक भोग कर, जग जनमय बायस शरीर धर, सुत सुन सुर सुत निंदक जे अभिमानी, रौरव नरक पर जे ते प्राणी, होयो लोक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत, और सब के निंदा जे जड़ कर ही, ते चमका दड़ हो है अवतर ही, सुन होता त अवमान सरोगा, तिन ते दुख पावे सब लोगा। और संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहन करते हैं, और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए पैदा होते हैं। ओम कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहन करते हैं। ओम किंतु दुष्ट लोग स्तन की भांति दूसरों को बांधते हैं और अपनी खाल खिंचवा करके विपत्ति सहन करके मर जाते हैं। विपत्तियों को सहन कर करके मर जाते हैं, विपत्ति सहते रहते। और हे बच्चीराज सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करने के लिए ओले होते हैं। दुष्ट का अभ्युदय परम अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के लिए दुखदायी होता है, और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकारी होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक होता है। ओम वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना गया है। पर निंदा के समान कोई भारी पाप नहीं है। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य मेढक होता है, और वो 1000 जन्मों तक कोई मेढक का शरीर धारण किए रहता है। ये पर निंदा बड़ी बुरी चीज है, सबसे बड़ा पाप पर निंदा है। ओम ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग करके फिर जगत में कौए का शरीर धारण करके जन्म लेता है। जो अभिमानी जीव देवता और वेदों की निंदा करते हैं, वे रौरव नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, और जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है, और ज्ञान रूपी सूर्य के लिए जिनके लिए बीत गया रहता है, यानी ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए अस्त हो गया होता है। और जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं, वे चमकादड़ होकर के जन्म लेते हैं। तात अब मानस लोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाते हैं। मोह सकल व्याध है कर मूला, तनते पुण्य उपज है बहुसूला, काम बात कफलो अपारा, क्रोध पित्त नित जाति जारा, अप्रीत कर है जो तीन भाई, उपजय सन्निपात दुखदाई, विषय मनोरथ दुर्गमना, नाते सब सूल नाम पूजाना, ममता दादु कंडु ईर्षाई, हर्ष विषाद गर्ह बहुताई, पर सुख देख जरह सोई छोई छई, और कुष्ठ दुष्टता मन कुटलई, और अहंकार अति दुखद दमरुआ, और दम्भ कपट मद मान नेहरुआ, और तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविध ईसना तरुण तिजारी, और जुग विद ज्वर मस्तर अविवेका, कह लगे कहो कुरोग अनेका, और एक व्याध बस नर मरहि, ए असाध बहु व्याध पीड़ित संतत, जीव कहूं सो किम लहे समाज, और नियम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान, भेजस पुण्य कोटिन नहीं, रोग जाए हर जान। ओम सब रोगों की जड़ मोह है, यानी अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से सूल उत्पन्न हो जाते हैं। मोह के चक्कर में बड़ी परेशानियां और बढ़ जाती हैं। काम बात है, लोभ अपार दुख है, कफ है, और क्रोध पित्त है, जो सदा छाती को जलाता रहता है। क्रोध छाती को जलाता रहता है। लोभ जो है वो बड़ा भारी लोग घुर्री घुर्र करता रहता है, घुर्री घुर्र करता रहता है। कफ है एक तरह से। ओम यदि कहीं ये तीनों बात पित्त और कफ प्रीत कर लें तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न हो जाता है। लोभ भी आपको आ जाए, मोह भी आ जाए, और आपको क्रोध भी आ जाए, तो फिर लोभ मोह और क्रोध फंस गया तो आपके जीवन को खराब कर देगा। और कठिनाई से प्राप्त होने वाला जो विषयों के मनोरथ है, वे सबसे सूल है। उनके नाम कौन गिनाए? विषयों में मन लगना ही आपके लिए सूल है। ओ ममता दाह है, ईर्षा खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है, पराये सुख को देख करके जो जलन होती है वही छई है,
दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोड़ है। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू है। दंभ कपट मद और मान नसों का रोग है। तृष्णा बड़ी भारी उदर वृद्धि यानी जलोदर का रोग है। 3 प्रकार की प्रबल इच्छाएं प्रबल तैयारी है। 3 इच्छाएं होती है आदमी की, पुत्र प्राप्त हो जाए, धन प्राप्त हो जाए और मान मिल जाए। 3 ही इच्छा होती है बस। और मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहां तक कहा जाए। एक ही रोग के वश होकर के मनुष्य मर जाता है, फिर इसमें तो बहुत से 2 रोग हैं। ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में शांति कैसे प्राप्त हो सकती है। और नियम धर्म आचार कहते हैं उत्तम आचरण को। जप तप ज्ञान जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे गुरु जी उनसे ये रोग जाते नहीं है। और सकल जीव जग रोगी सोय हरस भय प्रीत वियोगी मानस रोग कछुक में गाये होय है सब के लख बिरले पाए जाने जे छी जय कछु पापी नास न पावे जन परितापी विषय को पत्य पाए अंकुर्यो मनु हृदय का नर बापुर्यो राम कृपा नासै सब रोगा जो है भांत बने संजोगा सदगुरु वेद बचन विश्वासा संयम यह न विषम के आशा और रघुपति भगत सजीवन मूरी अनुपान श्रद्धा मत पूरी विधि बलय सुरोगन साही नाहित जतन कोट नहीं जाई जाने तब मन बिरज गोसाई जब उर बल विराग अधिकाई सुमित क्षुदा बाढ़ नित नई और विषय आस दुर्बलता गई और विमल ज्ञान जब सोनाई विमल ज्ञान जल जब सोनाई तब रम रह राम भगत और छाई शिव अज सुख सन कादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। और इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं। शोक हर्ष और भय प्रीत और वियोग के दुख से और दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे, ये हैं तो सबको, परंतु इन्हें जानता है कोई विरला ही। और प्राणियों को जलाने वाले ये पापी रोग जो हैं वो जान लिए जाने पर कुछ क्षीण हो जाते हैं, परंतु नाश को प्राप्त नहीं होते हैं। विषय रूपी कुपथ्य पाकर के ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित पैदा कर देते हैं। तब बेचारे साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या है, ये विषय रोग जो मुनियों को भी विचलित कर देते हैं। और यदि श्री रामचंद्र जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाते हैं। सदगुरु रूपी वैद्य के वचन से विश्वास हो जाए, विषयों की आशा न करे और संयम से रहे। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी बूटी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि हुई अनुपान यानी दवा के साथ लिया जाने वाला मधु है। इस प्रकार का संयोग हो जाए तो रोग भले ही नष्ट हो जाए, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से रोग नहीं होते। भगवान की कृपा से रोग दूर हो सकते हैं। और गोसाई मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित नहीं बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। इस प्रकार सब रोगों से छूट करके जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है तब उसके हृदय में राम भक्ति छा जाती है। शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनकादि और नारद आदि ब्रह्म विचार में परम निपुण जो मुनि हैं और सब कर मत खगनायक करे राम पद पंकज नेहा श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही रघुपति भगत बिना सुख नाही। और हे पच्चीराज, सबका मत यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण और सभी ग्रंथ कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना कोई सुख नहीं प्राप्त कर सकता। और कमठ पीठ जामय बरवारा बंध्या सुत बर काहु मारा फूल नभ भर बहुविध फूला जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। अंतरसा जाय बर मृग जल पाना बर जामय शीस बिसाना अंधकार बरो रवहे न धारे राम विमुख न जीव सुख पावे हिमते अनल प्रकट बर होई विमुख राम सुख पाव न कोई। बार मथे ग्रत होय बरु सिकता ते बरु तेल बिन हरि भजन न भव तरहे यह सिद्धांत पेल। और मसकह करे बिरंच प्रभु अजय मसकते ही अस विचार तज संशय राम भजय प्रवीण।
ओम विनिश्चितम बदामिते न अन्यथा बचांस से में हरिम नरा भजंती ये अति दुष्तरम तरंत थे। ओम कछुए की पीठ पर भले ही बाल हो गया है, बांस के भले ही पुत्र हो जाए और वो किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिलने लग जाए, परंतु श्री हरि से विमुख होकर के जीव सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। अनहोनी भले ही हो जाए, लेकिन भगवान की भक्ति तो जो भी मिलेगी, भगवान से प्रेम करोगे। ओम मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सींग उपज जाए, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, परंतु श्री राम जी से विमुख होकर के जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता। ओम बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, ये सब बातें अनहोनी है, वो हो जाए भले ही, परंतु श्री राम जी से विमुख होकर के कोई भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। ओम जल में मतने से भले ही घी निकल आवे, बालू को पेरने से भले ही तेल निकल आवे, परंतु श्री हरि के भजन के बिना संसार रूपी समुद्र से पार जाया नहीं जा सकता। ओम प्रभु मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर बना सकते हैं। राम किन चाहे सो होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। भोले बाबा ने कहा है कि बोले बेहस महेश तब ज्ञानी मूड न कोई, ये जस रघुपत करे तब सो तस तेक्षण हो। हम ऐसा विचार करके चतुर पुरुष सब संदेह त्याग करके श्री राम जी को ही भजते। ओम मैं आपसे भली बात निश्चय किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ, मेरे वचन मिथ्या नहीं है कि जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुष्टर संसार सागर को सहज में ही पार कर जाते हैं। ओ कह नाथ हरिचरित्र अनुपा व्यास समास सोमते अनुरूपा सुत सिद्धांत उरगारी राम भजिय सब काज विसारी प्रभु रघुपति तजे से है का ही मोह से सठ पर ममता जाही तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा नाथ कहिए मोह पर अति चोहा पूछे राम कथा अति पावन सुख सन का अधिक संभवन भावन संत संगति दुर्लभ संसारा निविष्ट दंड भरे एक उबारा उन देख करुण निज हृदय विचारी मैं रघुवीर भजन अधिकारी सकुनादम सब भांति अपावन प्रभु मोह कीन विदित जग पावन और आज धन्य में धन्य अति जदप सब विधिहीन निज जन ज्ञान राम मोहे संत समागम दीन और नाथ जथामति भाषु राखे उन्हें कछु हो चरित सिंधु रघुनायक था कि पावे कोई। और नाथ मैंने श्री हरि का अनुपम चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार कहा है, विस्तार से और संक्षेप में कह दिया जैसा भी आता है मुझ पे। हे सर्पों के शत्रुघ्न जी, श्रुतियों का यही सिद्धांत है कि सब काम भुला करके राम जी का भजन करना चाहिए। श्री रघुनाथ जी को छोड़ करके किसी का सेवन किया जाए, रघुनाथ जी को छोड़ करके और किसका सेवन किया जाए। मुझ जैसे मूर्ख पर भी इसलिए है उनका। हे नाथ, आप विज्ञान रूप हैं, आपको मोह नहीं है। आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है, जो आपने मुझसे श्री सुखदेव, सनकादि और श्री जी के मन को प्रिय लगने वाले अति पवित्र राम कथा पूछी है। संसार में घड़ी भर का अथवा पल भर का एक बार का भी सत्संग बड़ा दुर्लभ है। और हे गुरु जी, अपने हृदय में विचार करके देखिए, क्या मैं श्री राम जी के भजन का अधिकारी हो सकता हूँ? पक्षियों में सबसे नीच और सब प्रकार से पवित्र में, परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझको सारे जगत को पवित्र करने वाला प्रसिद्ध कर दिया। ओम यद्यप मैं सब प्रकार से नीच हूं, तो भी आज मैं धन्य हो गया, अत्यंत धन्य हूं, जो श्री राम जी ने मुझे अपना जान करके संत समागम दिया। ओम हे नाथ, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार जो कुछ भी कहा है वो मैंने तुम्हें कहा है और मैंने आपसे कुछ छुपाया नहीं है। फिर भी श्री रघुनाथ जी के चरित्र समुद्र के समान है, क्या उनकी कोई था पा सकता है? और सो मेरे राम के गुण गण नाना पुण्य पुण्य हृदय हरस भुसंड सुजाना महिमा निगम नैतिक गाई अतुलित बल प्रताप प्रभुताई। ओम श्री रामचंद्र जी के बहुत से गुण समूह का स्मरण करके सुजान श्री भुसंड जी ने बार बार हर्षित होकर वसुंध जी बार बार हर्षित हो रहे हैं, जिनकी महिमा वेदों ने नेत नेत कह करके गाई है, जिनका बल प्रताप और प्रभुत्व अतुलनीय है।
और शिव अज पूज्य चरण रघुराई, मो पर कृपा परम मृदुलाई, अस स्वभाव कहूँ सुनो न देखूं, कहे खगेश रघुपति सम लेखूं। और साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी, जोगी सूर सुता पस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी, तरह न बिन से मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामि, शरण गए मोह से अगरासी, होए सिद्ध नमामि अविनाशी। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रैसूल, सो कृपाल मोहि तो पर सदा रहो अनुकूल। और सुन वसुंड के वचन शुभ, देख राम पद ने बोले प्रेम सहित गिरा गरुड़ विगत संदेह। ओम जिन श्री रघुनाथ जी के चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं, उन पर मुझे उनकी मुझ पर कृपा, उनकी परम कोमलता है। किसी का ऐसा स्वभाव कहीं मैंने नहीं सुना है न देखा है। हे पक्षीराज गरुड़, मैं श्री रघुनाथ जी के समान किसे गिनूं या किसे समझूं। ओम साधक सिद्ध जीवन मुक्त उदासीन विरक्त, कभी विद्वान कर्म के ज्ञाता, सन्यासी योगी सूरवीर बड़े तपस्वी ज्ञानी धर्मपरायण पंडित और विज्ञानी, ये कोई भी मेरे स्वामी श्री राम जी का सेवन किए बिना तर नहीं सकता है। साधक जो साधना में लगा रहे कि किसी तरीके से मैं साधना कर लूंगा वो मोक्ष प्राप्त करने की। सिद्ध जिन्हें सिद्धि मिल गई है कि ये चीज मंगा ले, रसगुल्ला चाहिए हाथ मिल जाएगी। जीवन मुक्त जो मुक्ति के करीब करीब पहुंच गए हैं। उदासीन जो किसी को अपना और पराया नहीं समझते हैं। कवि और विद्वान और कर्म कहते हैं रहस्य के। सन्यासी योगी सूरवीर सन्यासी, सन्यासी को हम पढ़ेंगे समन्यासी, सबको समान देखने वाले। योगी जो योग में लगे रहते हैं। सूरवीर बड़े भारी योग धर्म युद्ध में मरना चाहते हैं। सूरवीरों को धर्म युद्ध में मरने से ही मोक्ष मिलता है। और बड़े बड़े तपस्वी जो तपस्या करते हैं। ज्ञानी जिनको ज्ञान हो गया है। धर्मपरायण जो अपने धर्म पर चलते हैं। पंडित और विज्ञानी जो पंडित हैं ज्ञानी हैं और जो विज्ञानी हर एक चीज की विशेष जानकारी लेते हैं। ये कोई भी स्वामी राम जी का सेवक यानी भजन किए बिना तर नहीं सकता है। और मैं उन्हें श्री राम जी को बार बार नमस्कार करता हूं, जिनकी शरण जाने पर मुझे जैसे पाप रहित पाप राशि भी शुद्ध पाप रहित हो जाते हैं। उन अविनाशी श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूं, जिनका नाम जन्म मरण रूपी रोग की औषधि और तीनों भयंकर पीड़ाओं यानी आध्यात्मिक आदि भौतिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के जो दुख हैं उनको हरने वाला है। हे कृपालु श्री राम जी, मुझ पर आप कृपा करते रहे सदा। और मुसुंड जी के मंगलमय वचन सुनकर के श्री राम जी के चौम उनका अतिशय प्रेम देख करके संदेह से भली बात छूटे हुए गरुड़ जी प्रेम सहित वचन बोले। क्या बोले? और मैं कृत कृत भयउ तब बानी, सुन रघुबीर भगत रस सानी, राम चरण नूतन रति भई, और माया जनत विपत सब गई। ओम श्री रघुवीर जी के भक्ति रस में सनी हुई आपकी वाणी सुनकर के मैं कृत हो गया। श्री राम जी के चरणों में मेरी नवीन भक्ति हो गई और माया से उत्पन्न मेरी सारी विपत्ति चली गई। मोह जलद बोहित तुम भय, मोह कह नाथ विविध सुख दय, और मोह पय हो न प्रति उपकारा, बंदे तब पद बारे बारा, पूर्ण काम राम अनुरागी, तुम समता तन को बड़ भागी, संत बिटप सरिता गिरधरनी, पर हित हे तो सवन के करनी। हम संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि न पर कहे न जाना, निज परिताप द्रवहे नवनीता, पर दुख दबहे संत सुपुनीता। और जीवन जन्म सुफल मम भयउ, तब प्रसाद संशय सब गयु, जाने सदा मोह निज किंकर, पुन पुन उमा कहे विहंगवर, तासु चरण शिव नायक करे, प्रेम सहित मधीर गए गरुण वैकुंठ, तब हृदय राख रघुवीर, और गिरजा संत समागम, समन लाभ कछु आन, बिन हरि कृपा न होए सो गावे वेद पुराण। और मोह रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज हो गए। हे नाथ, आपने मुझे बहुत प्रकार से सुख दिया है, मुझसे इसका प्रत्युपकार नहीं हो सकता। इसके बदले में मैं कुछ नहीं दे सकता हूँ आपको। और मैं तो आपके चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। आप पूर्ण काम है और श्री राम जी के प्रेमी है। हे तात, आपके समान कोई दुख बड़ा भारी भाग्यशाली नहीं है। संत वृक्ष नदी पर्वत और पृथ्वी इन सब की क्रिया पराये हित के लिए होती है। संत वृक्ष नदी पर्वत
और पृथ्वी, ये सब दूसरों का भला करते हैं। ओम संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा, परंतु उन्होंने बात का कहना नहीं जाना, क्योंकि मक्खन तो अपने को ताप मिलने से पिघल जाता है, परंतु पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं, दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। और मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया, आपकी कृपा से सब संदेह जाता रहा, मुझे सदा अपना दास जानिएगा। सिद्धि कहते हैं कि उमा पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ जी बार बार ऐसा कह रहे हैं। उन वसुंधरा जी के चरणों में प्रेम सहित से नवा करके और हृदय में श्री रघुवीर जी को धारण करके धीर बुद्धि गरुड़ जी तब वैकुंठ को चले गए। ओम हे गिरिजा, संत समागम के समान कोई दूसरा लाभ नहीं है। वो संत समागम श्री हरि की कृपा के बिना प्राप्त नहीं होता है, ऐसा वेद और पुराण गाते हैं। और कहो परम पुनीत से आशा सुनत श्रवण छूट है, भव पासा प्रणत कल्प तरु करुणा पुंजा उपजय प्रीति राम पद कंजा। और मैंने यह परम पवित्र इतिहास कहा जिसे कानों से सुनते ही भव पास यानी संसार के बंधन छूट जाते हैं और शरणागतों को कल्प वृक्ष तथा दया के समूह श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। और मन क्रम वचन जनते अगजाई, सुने जे कथा श्रवण मन लाई, तीर्थाटन साधन सुखदाई, जोग विराग जहन निपुनाई। और नाना करम धर्म व्रत दाना, संयम दम जप तप मखनाना, भूत दया द्विज गुरु सेवकाई, विद्या विनय विवेक वड़ाई, जह लग साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगत भवानी, सो रघुनाथ भगत सुत गाई, राम कृपा काहू एक पाई, मुनि दुर्लभ हरि भगत नर पावे विनय प्रयास, ये यह कथा निरंतर सुने मान विश्वास। ओम जो कान और मन लगा करके इस कथा को सुनते हैं, उनके मन वचन और कर्म से उत्पन्न सबरे पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन, योग वैराग्य और ज्ञान में निपुणता, अनेकों प्रकार के कर्म धर्म व्रत दान और अनेक संयम दम जप और तप और यज्ञ, प्राणियों पर दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या विनय और बड़ाई की विवेक की बढ़ाई, जहां तक वेदों ने साधन बताए, हे भगवान, उन सबका फल श्री हरि की भक्ति ही है। अनेक प्रकार के धर्म और कर्म, व्रत और दान, अनेकों संयम, बड़े नियम से रहने वाले, दम यानी इंद्रियों का दमन, जप तप यज्ञ, जप करना तप करना और यज्ञ करना, सभी धार्मिक कार्य यज्ञ के अंदर आते हैं। ओम प्राणियों पर दया करना, ब्राह्मण और गुरु की सेवा करना, विद्या विनय और विवेक की बढ़ाई करना, जहां तक वेदों ने सब साधन बताए हैं भगवान, सबका फल श्री हरि की भक्ति प्राप्त करना है। किंतु श्रुतियों में गाई हुई वो श्री रघुनाथ जी की भक्ति श्री राम जी की कृपा के बिना किसी को नहीं मिलती है। ओम जो मनुष्य विश्वास मान करके यह कथा निरंतर सुनते हैं, वे बिना ही परिश्रम के उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। और सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई मह मंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल त्राता, रामचरण जापु कर्मन राता। और नीति निपुण सोई परम सयाना, सुत सिद्धांत नीक ते जाना, सोई कवि को विद सोई रणधीरा, जो चल छान भजय रघुवीरा। और धन्य देश सो जहर सुरसरी, धन्य नार प्रतिव्रत अनुसरही, धन्य सो भूप नीत जो करही, धन्य जो निज धर्म न डरही, सो धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रत मत सोई पाकी, धन्य घरी सोई जब सतसंगा, धन्य जन्म द्विज भगत अभंगा। और सो कुल धन्य उमा सुत्न, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, जय नर उपज विनीत। और जिनका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है, वही सब सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाला, वही गुणी और वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण है, वही पंडित है, वही दानी है, वही धर्म परायण है और वही कुल का रक्षक है। जो श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है वही सब कुछ है। ओम जो छल छोड़ करके श्री राम जी का भजन करता है, वही नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है और उसी ने वेदों के सिद्धांतों को भली बात जाना है। कवि वही है, विद्वान वही है, वही रणधीर है, वही देश धन्य है जहाँ श्री गंगा जी है, वही स्त्री धन्य है जो पतिव्रता धर्म का पालन करती है, और वही राजा धन्य है जो न्याय करता है, वही ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से डिगता नहीं है। ब्राह्मणों को अपने धर्म पे रहना चाहिए। ओम वो धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है इन्हीं दान देने में व्यय किया जाता है। पहली गति वही है कि दान देने और धन को खर्च किया जाए।
कि तन का आए तो उसमें से कुछ दान जरूर करो। ओम वही बुद्धि धन्य है परिपक्व है जो पुण्य में लगी रहती है, वही घड़ी धन्य है जब सत्संग हो जाता है, वही जन्म धन्य है जो ब्राह्मणों को अखंड भक्ति करता है, जिसमें भक्ति मिले ब्राह्मणों की, वही घड़ी धन्य है। धन की 3 गतियां होती है, दान भोग और नाश। एक तो धन का नाश होता है, एक मजे लिए जाते हैं और एक दान किया जाता है। धन की 3 ही गतियां होती हैं। दान उत्तम है, भोग मध्यम है और नाश नीच गति है। जो पुरुष न देता है न भोगता है उसके धन की तीसरी गति प्राप्त होती है। फिर उसको ओम एवं सुनो वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर परायण विनम्र पुरुष उत्पन्न होता है, वो कुल धन्य है। ओम मते अनुरूप कथा में भाषी जद प्रथम गति कर रहा और यद्यपि प्रथम गुप्त कर राखी। ओम मते अनुरूप कथा में भाषी यद्यपि प्रथम गुप्त कर राखी, तब मन प्रीति देखे अधिकाही, तब में रघुपति कथा सुनाही। यह न कहे सह ठही हठशील है, जो मन लाए न सुने हरि लील है। कहे लो न लोभ है क्रोध है कामी है, जो न भजे सचराचर स्वामी। अद्विज द्रोहे न सुनाए कबहू, रघुपति सरस हो न पजबहू। राम कथा कहते ही अधिकारी, निज के संत गति अति प्यारी। और मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार यह कथा कही है, यद्यप पहले इसको छिपा करके रखा था। जब तुम्हारे मन में मैंने प्रेम अधिक देखा तो मैंने श्री रघुनाथ जी की यह कथा तुमसे कही है। ये भोले बाबा पार्वती जी से कह रहे। ओम यह कथा उनसे नहीं कहनी चाहिए जो सठ हैं, यानी मूर्ख हैं, जो हठी स्वभाव वाले हों और श्री हरि के लीला को मन लगा करके नहीं सुनते हो। ऐसे आदमी से नहीं कहनी चाहिए। और लोभी को नहीं कहनी चाहिए, क्रोधी को नहीं कहनी चाहिए, कामी को नहीं कहनी चाहिए, जो चराचर के स्वामी श्री राम जी को नहीं भजते हैं उनसे भी ये कथा नहीं कहनी चाहिए। और ब्राह्मणों के द्रोही से ये कथा नहीं कहनी चाहिए। यदि देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो तो भी ये कथा नहीं सुनानी चाहिए, अगर वो जो भगवान का विरोधी है तो। ओम श्री राम जी की कथा के अधिकारी तो वे ही है जिनको सत्संगति अत्यंत प्रिय है। ओम गुरुपद प्रीत नीत न तजे ही, तुझ सेवक अधिकारी ते ही, ता कह यह विशेष सुखदाई। जाए प्राण प्रिय श्री रघुराई, रामचरण रति जो चह अथवा पद निर्वाण। भाव सहित सो यह कथा करो श्रवण पुटपान। ओम जिनकी गुरु के चरणों में प्रीत है, जो नीति प्राण है और ब्राह्मणों के सेवक हैं, वे ही इस कथा के अधिकारी हैं। ओम और उनको तो यह कथा बहुत ही सुख देने वाली है, जिनको श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे हैं। ओम जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष चाहता हो, वो इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कानों के दानों से सुने, दोनों से सुने। और राम कथा गिरजा में बरनी, कलमल समन मनोमल हरनी। संसत रोग सजीवन मूरी, राम कथा गावे सत सूरी। मह रचर सत्य सोपाना, सब रघुपति भगत केर पंथाना। ते हर कृपा जाए पर होई, पाओ दे मार्ग सोई। मन का मना सिद्धि नर पावा, जे यह कथा कपट तज गावा। कहे सुने अनुमोदन करही, ते गो पद एव भवन तरही। और सुन सब कथा हृदय तिवाही, गिर जा बोली गिरा सुहाई। नाथ कृपा मम गत संदेहा, राम चरण उपजय न बनेहा। मैं कृत भय तब प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भगत दृढ़ बीते सकल कलेश। और श्री राम जी के चरणों में जो प्रेम चाहता हो, वो मोक्ष चाहता हो, वो इस कथा को प्रेम पूर्वक अपने कानों से सुने। और हे गिरजे, मैंने कलयुग के पापों को नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया है। यह राम कथा जन्म मरण रूपी रोग का नाश करने के लिए संजीवनी मूर्ति के समान है। वेद और पुराण और विद्वान पुरुष ऐसा कहा करते हैं। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त कराने के मार्ग हैं, जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा है, वही इस मार्ग पर चलता है। ये 7 सीढ़ियां जो 7 कांड हैं वो बताए हैं यहाँ पे। ओम जो कपट छोड़ करके यह कथा गाते हैं, वे मनुष्य अपनी मन कामना को सिद्धि पाते, मन है कामना की सिद्धि पा लेते हैं। जो इसे कहते हैं और सुनते हैं और अनुमोदन करते हैं या इनकी प्रशंसा करते हैं इसकी, वे संसार रूपी समुद्र को गैया के खुर के समान पार कर जाते हैं। ओम याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, सब कथा सुन करके पार्वती जी के हृदय को बहुत ही
प्यारी लगी ये कथा और वे सुंदर वाणी से बोली कि स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्री राम जी के चरणों में मेरा नवीन प्रेम हो गया। ओम हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई, मुझे में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण कलेश बीत गए। और यह शुभ शंभु उमा संवादा सुख संपादन समन विषादा भव संजन गंजन संदेहा जन रंजन सज्जन प्रिय एहा। और राम कृप उपासक जी जग माही ऐसम प्रिय तिनके कचुनाही रघुपति कृपा जथा मति गावा में यह पावन चरित्र सुहावा। एह कल काल न साधन दूजा जो जग जप तप व्रत पूजा। राम है सुमिर है गाये राम है संतत सुने राम गुण ग्राम है। और जासु पतित पावन बड़वाना गावे कवि सुत संत पुराना। तजे ताहे भजे मन तज कुटलाई राम भजे गति के नहीं पाई। ओम पाए न कहे गति पतित पावन राम भजे सुने सठमना गणिका अजामिल व्याध गीत गजाद खल तारे घना। और आभीर जन्म के रात खल स्वपचाद अति अगर रूप जे कई नाम बारक जेप तेप पावन होए राम नमामिते। ओम शंभु उमा का यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला, जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों को प्रिय है। ओम जगत में जितने भी राम के उपासक हैं और जो उनको तो इस राम कथा के समान कुछ भी प्यारा नहीं है। ओम श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने ये सुंदर पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग में कई योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है, बस श्री राम जी का ही स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुण गाना और निरंतर श्री राम जी के गुण समूह को सुनना चाहिए। ओम पतितों को पवित्र करना जिसका महान बाना है, ऐसे कवि वेद संत और पुराण गाते हैं। रे मन कुटिलता त्याग करके उन्हीं को भज, श्री राम जी को भजने से किसने परम गति नहीं पाई। ओ मरे मूर्ख जो सुन, पतितों को पावन करने वाले श्री राम जी को भज करके किसने परम गति नहीं पाई है। गणिका अजामिल व्याध गीत गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। आभीर यवन किरात खस स्वपंच यानी चांडाल आदि जो अत्यंत पापरूपी है वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर के पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूं। अब इसमें एक बात बढ़ा दी उन्होंने, थोड़ी सी लंबी कर दी, अब तो टाइम है। ओम गणिका अजामिल व्याध गीत और गज। गणिका कौन थी? ये भागवत जी के नाम है। गणिका एक वैश्या को कहते हैं। भागवत जी में एक अध्याय बताया है कि एक बार एक जो गणिका थी वो पैसा कमाने के लिए पुरुषों का सेवन किया करती थी। एक बार रात को वो सज धज करके तैयार होकर के अपने दरवाजे पर खड़ी हो गई कि कोई पुरुष आए और मेरा सेवन करे और मुझको पैसा दे करके जाए। जो भी आदमी आता उसको देखती वो आया जी मेरे पास ही आएगा, और वो आदमी निकला चला जाता। ऐसे कर करके ऐसे आदमी आते रहे निकलते रहे, आते रहे निकलते रहे। रात को 12 बज गए, 2 बज गए, किसी आदमी ने उस दिन उसका सेवन नहीं किया, उसको एक भी पैसा नहीं मिला, उसका जो मेकअप था वो सारा सूख गया। तब उसको फिर भगवान जी में प्रेम हो गया कि मैंने ये क्या आदमियों से उम्मीद करी, और वो भगवान की भक्त हो गई। ये किस्सा मैं पहले ही बता चुका हूं। दूसरे नंबर पर अजामिल है। अजामिल क्या था कि वो बहुत बड़ा ज्ञानी ब्राह्मण था। एक बार ये लकड़ी वकड़ी काटने के काम से यह कहीं जा रहा था अपने घूमने, तो इसने देखा कि एक आदमी वैश्या के साथ रमण कर रहा है। उसको देख करके इसका भी दिमाग खराब हो गया। देखो पहले मैंने बताया है कि जिस काम को आप देखोगे उस काम को आप भी करने की सोचोगे। आप भगवान के भक्तों के इतिहास सुनोगे तो आप भगवान के भक्त बनने की सोचोगे, और दुष्टों के इतिहास सुनोगे तो आप दुष्ट बनने की सोचोगे। तो ये ब्राह्मण जो था वो योगी ब्राह्मण था, बड़ा संत पुरुष था। देख करके उस वैश्या के साथ उस पुरुष को, और इसका भी दिमाग खराब हो गया और ये भी वैश्या का प्रेमी हो गया, और इसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया और वैश्याओं के साथ रहने लग गया। अब ये जीवन इसका पूरा निकल गया।
पूरे जीवन में इसने वेश्याओं के साथ में गुजार दिया। अपनी उस पत्नी को जिसको ब्याह करके लाया था वो बड़ी दुखी होकर के और रहने लग गई। एक बार ये धन के चक्कर में कहीं गया हुआ था, तो इसकी जो पत्नी रह रही थी उसका एक वो था जिसको बाड़ा कहते हैं या हम लोग नौरा भी कह देते हैं, एक मकान के अलावा जहाँ पशु वगैरह बनते हैं उस जगह को कुछ संत जन आए। उन्होंने कहा कि भाई हम आपके इस खाली मैदान पड़ा हुआ है, इसमें परकोटा खिंचा हुआ है, इसमें हम रहना चाहते हैं एक रात को। उसकी पत्नी ने कह दी कि आप रह लो। जब ये आए रात को बाबूजी धन कमा करके कहीं से, तो उन्होंने ये कहा कि भाई मैंने वो आपके यहाँ संत आए थे उनको वहां रुकवा दिया है, आप उनसे कुछ कहना मत, उनको रह जाने देना। उन्होंने कही ठीक है। अब वैश्याओं की तो कोई बात मानते ही था। उसमें पत्नी के गर्भ में एक पुत्र था, गर्भ में था वो। तो रात भर जो संत जन रहे उन्होंने जो है सुबह देखा कि भाई हम इसके घर पे रहे तो इसको कुछ तो दे ही चले। देखो संतों का तो जीवन दूसरों के भले के लिए होता है। उन्होंने कहा भाई हम इसको कुछ तो दे ही जाए। अब संतों पे पैसे तो होते नहीं है जो पैसे दे जाएंगे, लो साहब अपने किराया ले लो 100 रुपए। उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि तेरे जो पेट में जो बच्चा है, तेरे गर्भ में ये लड़का पैदा होगा तुझे, और तू इसका नाम नारायण रख लियो। इतना हमारा कहना मान लियो कि इसका नाम नारायण है, तेरा बच्चा होगा पैदा, वो लड़का होगा, उसका नाम नारायण रख लियो। उन्होंने की ठीक है साहब। अब वो उसी दिन से खुशी मनाने लगे, क्योंकि कहीं लड़की होने की सुन ली जाए तो उसकी दम निकल जाए। जैसे आजकल के लोगों की टेस्ट करा करा के बच्चों का जीवन खराब किया करते हैं, पाप किया करते हैं कि लड़की की पता लग गई तो निकलवा दिया बच्चे को। पापी हो रहे हैं जो आजकल लड़कियों से देश करने वाले। और लड़के की सुन लें तो बड़े खुश हो जाएंगे, जबकि लड़का जूते ही मारता रहता है जीवन भर, लेकिन वो खुश रहते हैं। अंत में भी खोपड़ी को फोड़ देता है लठ मार के, क्योंकि लोग खोपड़ी में लठ लड़का ही मारेगा, लड़की तो मार ही नहीं सकती है। तो अंत में भी खोपड़ी को तोड़ देता है, उसके लिए लोग मर जाते। तो उन्होंने कि अब लड़का होगा तो नाम नारायण रखेंगे। तो पहले से ही कहने लग गए हम तो नारायण रखेंगे, नारायण आने वाला है, नारायण आने वाला। बड़ा भारी साहब लड़का हुआ, उसका नाम उन्होंने नारायण रख लिया। अब तो बुढ़ापे की औलाद से बड़ा प्रेम हो गया उसको, अजामिल को। अब वो तो खाना खाए तो नारायण खा ले, पानी पिए तो नारायण पानी पी ले, कहीं जाए तो नारायण चलियो, कहीं आए तो नारायण चलियो, कोई काम करने जाए तो नारायण चलियो। नारायण बड़ा प्यारा हो गया उसका। अब वो नारायण ही नारायण करे। जब उसका मृत्यु का समय आ गया तो उसने देखा कि यमराज के दूत आए हुए, बड़े भयंकर है उनके। देख करके वो घबरा गया तो बोला अरे नारायण सुनियो, नारायण सुनियो। नारायण को बुलाया अपने लड़के को, उसने करे नारायण 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 सुनियो। अब ये नारायण तो भगवान का नाम है। भगवान का नाम जैसे ही भगवान के गणों ने सुना फौरन चले आए कि भाई ये मरते समय हमारा नाम ले रहा है। वो आ गए साहब भगवान के पास। उन्होंने यमराज के पार्षदों को कहा कि भाई तुम इनको क्यों ले जा रहे हो? करे सर ये तो बहुत पापी है। कोई पापी है कि नारायण नारायण कर रहे हैं, मरते समय किसी के मुंह से नाम नारायण का निकलता है? या अपने यमराज से पूछना कि जो मरते समय राम का नाम ले रहा हो उसको हम ला सकते हैं कि नहीं। वो वहां गए तो यमराज ने उनको समझाया कि भाई मैं दुनिया को दंड दे सकता हूं, लेकिन भगवान के भजन करने वाले को जिसका मरते समय राम का नाम निकल जाए उसको मैं दंड नहीं दे सकता हूँ। आप उनसे दूर ही रहिए। उन्होंने अपने दूतों को रोक लिया और भगवान जी के पास तक उसको छुड़ा करके और चले गए। जब उसको पता लगा कि यार भगवान के नारायण कहने से कितना लाभ होता है, फिर वो अपनी मृत्यु को पास हुआ और इस तरीके से उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। फिर लौट आए अपनी पत्नी के पास और बड़े प्रेम से रहने लगा। और संतों की कृपा से, देखिए संतों की कृपा जरूरी है। संतों की कृपा से ही नारायण नाम रखा था, संतों की कृपा से ही उसका उद्धार हुआ। ये अजामिल की कथा बताइए। इन्होंने ब्याज की बात बताई है। ब्याज होता है डाकू, मारने धाड़ने वाला, उसको ब्याज कहते हैं। और बाद में एक वाल्मीकि जी जो है
वो क्या थे कि उनकी किंवदंती है ऐसे ही। सत्य बात तो यह है कि वो कहते हैं प्रचेताओं के भाई थे, मनु स्मृति में बताते हैं ये प्रचेताओं के प्लस ऋषि वगैरह के भाई थे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये जो वाल्मीकि थे ये एक इनको बचपन में ये निसंतान भीलनी चुरा लाई थी, और भीलनी की जो अपने घर में ले आई थी तो उसका पति जो है वो चोर डाकू वगैरह के काम करता था, तो इनको भी वो डकैत बना दिया। डकैत बना दिया तो एक बार एक साधु समाज चला आ रहा था, तो साधुओं को लूटने के चक्कर में दिन भर लूटपाट करे और अपने परिवार को पाले। साधुओं को इनने पकड़ लिया कि ठहरो तुम्हारे पास क्या है निकालो। साधुओं पे कमंडल के अलावा क्या होता है? उन्होंने कहा भाई हमारे पास क्या है, जो है वो दो, मुझे तो अपने परिवार को पालना है, तुम पे जो होगा कहीं मांग कूंग के लाए और वो मुझे दो। इतने में ही वहां नारद जी आ गए। बोले भाई क्या बात है? अरे साहब मैं लूट रहा हूँ। भाई एक बात बता, तू लूट ले हमको, हम तुझे सब कुछ दे देंगे, मगर एक बात बता जी पाप तू कर किसके लिए कर रही? कमाल है, मेरे परिवार वालों के लिए कर रहे हो कि ये पाप जो तू कर रहा है इसको परिवार वाले इसके पाप का फल भुगतेंगे कि नहीं? क्या क्यों नहीं भुगतेंगे? ये खा रहे हैं मेरे साथ तो वो पाप का फल तो भुगतेंगे। कि भाई एक काम कर, तू हमें पेड़ से बांध जा, क्योंकि मैं तो बड़ी गलत से तू पहले नारद जी ने ये कही थी तो उनसे पूछ के क्या वो पाप को भुगतेंगे कि नहीं भुगतेंगे। बोलो फो उल्टी चाल चल रहे हो, मैं पूछने जाऊंगा तुम इधर खिसक जाना, बातें मत बनाओ। नारद जी बोले भाई तू ऐसा कर, हमको पेड़ से बांध जा और आकर के खोल दियो, अगर वो कहें तो आकर के हमें बता दियो। बने आज ये बात ठीक है। तो वो सब ऋषियों को पेड़ से बांध करके और अपने घर गया। उसने परिवार के सभी लोगों से पूछा कि भाई मैं दिन भर पाप करता हूँ, अलग अलग करके सबसे पूछा कि ये पाप के भागी तुम बनोगे कि नहीं? सबने फटकार दिया कि हम काहे को पाप के भागी बने, घर का खर्चा तू चला रहे है कि हम चला रहे हैं? पैसे कमा के तू ला रहा है कि हम ला रहे हैं? हमें तो घर रोटी खाने से मतलब, हम नहीं किसी पाप के भागी होंगे। सबसे पूछी, पत्नी से पूछी, बच्चों से पूछी कि भाई कौन मेरे साथ कोई पाप में नरक में जाएगा कि नहीं? कि हम क्यों जाएंगे? तू कमा के ला रहे हैं, तू क्या करके ला रहे हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें तो पैसे चाहिए और रोटी खानी है। वो लौट करके आया, उसको बड़ा दुख हुआ कि मेरे पाप में से ये कोई भागीदार नहीं है। उन्होंने ऋषियों से कहा, बोले भाइयों आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो तो कोई पाप को भागी हो ही नहीं रहे। तो नारद जी ने फौरन उसको ज्ञान का उपदेश किया, उसकी बुद्धि को ठिकाने से लगाया, और बाद में वो संस्कृत का ज्ञाता हुआ और उन्होंने रामायण की रचना करी। और आज रामायण को भगवान की कृपा से, और वो जो है दुनिया के आदि कवि माने जाते हैं, इतनी भगवान की कृपा से और उनका उद्धार हो गया। ये बात यहाँ पे कही है कि अजामिल और ब्याज तर गए। और गीधराज जटायु की बात तो सबको पता है कि राम जी ने उनके अपने हाथ से सारे काम किए थे। और गजेंद्र मोक्ष की बात तो सबको पता है कि गजेंद्र जो है वो हाथियों के साथ घूम रहे थे बाबू, अपने हथनियों के साथ और बच्चों के साथ, तो पानी में खेल रहे थे। इस एक उसमें नदी में घुस गए, वो तालाब में घुस करके हथनियों के साथ मजे ले रहे थे वो, और बच्चों के साथ पानी उलीच उलीच करके फेंक रहे थे। इतने में उसका एक गज का जो है अब उसने पैर पकड़ लिया एक मगरमच्छ ने। अब मगरमच्छ उसको पानी की तरफ ले जाएगा गड्ढे में, और हाथी जोर लगाया बाहर निकलने के लिए। जब नफसेल हो गया वो, तो उसकी हथनियों ने भी प्रयास किया जोर लगा करके हम बाहर खींच लें, लेकिन वो मगरमच्छ तो जो है पानी का जीत था, उसकी बराबर ताकत इसमें कहां से आई? जब बरसों लड़ाई चली इनकी, और जब ये परेशान हो गया, नहीं जीत पाया, तो इसने भगवान को फिर एक फूल लेकर के और गजेंद्र मोक्ष वाली जो वो था विनती करी भगवान से, तो भगवान भगे चले आए और इसको आकर के और उस मगरमच्छ की गर्दन काटी और इसका उद्धार किया। लेकिन देखिए मेरी समझ में एक बात आ रही है कि इसने जो भगवान को बुलाया, भगवान ने आकर के पहले उसकी गर्दन को काटा, उसका उद्धार किया, वो भगवान के हाथों से मरा है। यानी जो भगवान के भक्ति के संपर्क में आता है, चाहे वो उससे विरोध करे या उसका सहयोग करे, उसका भी उद्धार हो जाता है। क्योंकि अगर वो पैर को पकड़ के इसको मार काट नहीं करता तो ये भगवान को नहीं बुलाता, और ये भगवान को नहीं बुलाता तो फिर उसका उद्धार कैसे होता? तो उसका उद्धार इसको लड़ने झगड़ने से ही हो गया। इसका मतलब आप संतों का
सम्मान करें, संतों के संपर्क में आए तो आपका भी उद्धार हो जाएगा। यही बात यहाँ बताई है। और इन्होंने ये कहा है कि जो काल, यवन, किरात वगैरह ये तो सब जो छोटे छोटे जैसे कोल भील जो भगवान जी राम जी रहते थे वन में, जब उनकी सहायता किया करते थे, जो सब उनका उद्धार उन्होंने एक बार राम कहने से उन्होंने कितनी बार राम कहा हुआ। किसी के यहाँ 2 दिन रहे, कहीं 2-4 दिन रहे, ऐसे ही राम राम कह करके सबका उद्धार कर दिया। तो ये बात बताई गई है कि केवल जिनका एक बार नाम लिया उनको भी भगवान तार देते हैं। ऐसे भगवान जी को मैं नमस्कार करता हूं। और रघुवंश भूषण चरित यह नर कहे सुने जे गावही, कलिमल मनोमल धोए बिनु श्रम राम धाम सिधावही। सत पंच चौपाई मनोहर ज्ञान जो नर उर्धर, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हने। और सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीत जो, सो एक राम अकाम हित सर्वान प्रद समान को। ओम जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसी दास हूँ, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नहीं नाही काहू नाही कहूँ। ओम मोसम दीन न दीन है तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मुनि हरो विषम भपीर। और काम है नार प्यार, जिम लोभ है प्रिय जिम दास, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोय राम। ओम जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र सुनते हैं, गाते हैं और कहते हैं, वे कलयुग के पाप और मन के मल को धोकर के बिना ही परिश्रम के श्री राम जी के परम धाम को प्राप्त कर जाते हैं। और जो मनुष्य 5-7 चौपाई का भी मनोहर जानकर, चौपाइयों को भी मनोहर जानकर के और श्रेष्ठ हृदय में धारण करता है, उनके भी 5 प्रकार के अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। 5 प्रकार की अविद्या, जो 5 कर्मेंद्रियां होती हैं और ज्ञानेंद्रिय होते हैं, इससे जो अविद्या प्राप्त होती है, इंद्रियों से जो अविद्या प्राप्त होती है उनकी बात कर रहे हैं। 5 प्रकार की कौन सी? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। अब देखिए हम क्या करते हैं, पाप कैसे करते हैं, इस पर थोड़ा सा मैं बोल ही जाऊं, होगी तो देखी जाएगी। 5 प्रकार से मनुष्य भोजन करता है, जैसा खाएगा अन्न वैसा बनेगा मन। हम 5 प्रकार से भोजन करते हैं। ज्ञानेंद्रियां हमारी 5 प्रकार की होती हैं। 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियों से हम भोजन करते हैं। ये नहीं कि हमने रोटी खा ली तो वही भोजन हो गया। 5 ज्ञानेंद्रियों से क्या भोजन करते हैं? आंख से हम देखते हैं। अगर हमने किसी महिला की तरफ देख लिया और उसकी तरफ मन चला गया तो गए 12 के भाव में। नाक से हम सूंघते हैं, फिर हम अच्छी चीज किसी को सूंघ लेते हैं तो उसी की तरफ चले जाते हैं, चाहे गड्ढे में गिर जाए। कान से सुंदर गाने की तरफ चला गया तो उन्हें राग जो आजकल के गाने सुन लिए तो फिर वो आजकल के गानों में ही गए और बर्बाद हो गए। और त्वचा स्पर्श से किसी चिकनी सी किसी चीज ने हाथ से अगर आपको स्पर्श कर लिया तो आप उसकी चिकनाई को ही ढूंढते रहेंगे और 12 के भाव में गए। आंख, नाक, कान और मुंह। आंख, नाक, कान और त्वचा और मुंह। जिह्वा से आपने किसी सुंदर वस्तु को भोजन कर लिया तो आप उसी का ध्यान करते रहो कि वो ही मिले, वो ही मिले, वो ही मिले, इस हिसाब से गए 12 के भाव में। ये 5 चीज अगर हम गलत तरीके से प्रयोग करेंगे तो 5 से नुकसान होगा। उन्हीं 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। मेरे दिमाग से ये बात आई है। ओम सुंदर सुजान और कृपानिधान जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी ही हैं। इनके समान निस्वार्थ हित करने वाला और सुहृदय और मोक्ष देने वाला दूसरा कोई नहीं। ओम जिनकी लेस मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास जी भी परम शांति को प्राप्त हो गए,
उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं और कहीं है? ओ मेरे श्री रघुवीर जी, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार करके रघुवंश सुनी मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिएगा। और जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है, लोभी को धन जैसे प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगिएगा। ओ यत् पूर्वम प्रगुणाम कृतम सुख बिना श्री शंभुना दुर्गमम श्रीमद्राम पदाब्ज भक्तिम मनिषम प्राप्ते तो रामायणम। ओम मत्वा तद्रघुनाथ न मनिरतम स्वांत सप्तम शांतये भाषाबद्धमिदम चकार तुलसीदास तथा मानसम। ओम श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर अनन्य भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम से निरत मान करके अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास जी ने इसे मानस के रूप में प्रसिद्ध भाषाबद्ध किया है। ओम पुण्य पाप हरम सदा शिव करम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोह मलापहम सुविमलम प्रेमाम्बुरम पूरम शुभम श्रीमद्रा मचरित्र मानसमिदम भक्त्या बगाहन्ति ते संसार पतंग घोर किरण दहन्ति नो मानवा। ओम ये श्री रामचरितमानस पुण्य रूप पापों को हरने वाली, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया और मोह मल का नाश करने वाला, परम निर्मल तेज प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। और जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मान सरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से जलते नहीं है और यहाँ पे आकर के मास परायण 30वां विश्राम और नवान परायण 9वां विश्राम। ओम इत श्री मद रामचरितमानसे सकल कलुष विध्वंसे सप्त सोपान समाप्त। हम कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का ये 7वां सोपान समाप्त और उत्तरकांड समाप्त, और यहाँ पर हमारी राम कथा पूरी। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की जय, बोलो सिया रामचंद्र भगवान की जय, बोलो सिया रामचंद्र भगवान की जय। और आरती और कर ले, क्योंकि आज हमारी पुस्तक पूरी हो रही है। 2 पुस्तक थी, दोनों पढ़नी पड़ी। और पढ़नी क्या पड़ी, भगवान जी के प्रेम को रोक नहीं पाया मैं भी, और नहीं तो एक को रोक भी सकता था, चाहता था, लेकिन नहीं चाह पाया, क्योंकि भगवान की कुछ ऐसी कृपा थी। भगवान कृपा करते हैं तभी कुछ होता। मुझ पर उन्होंने इस बार दोनों किताबें एक साथ चलवा दी, ये भगवान की कृपा है। ओम आरत श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की। ओम गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरो शारद बरन पवन सुत कीरत नीकी। ओम आरत श्री रामायण जी की। ओम गावत वेद पुराण अष्टदश थयो शास्त्र सब ग्रंथ न कोरस। तो मुनि जन धन संतन को सरवस सार अंश सम्मत सब ही की आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत संभव भवानी अरो घट संभव मुनि ज्ञानी व्यास आदि कवि भर्ज बखानी काग भुसुंड गरुत के ही की आरती श्री रामायण जी की। और कलमल हरण विषय रस फीकी सुबह सिंगार मुक्ति युवती की। और दलन रोग भव मूरी अमी की तात मातु सब विद तुलसी की आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सियपी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरुणा शारद बरन पवन कीरत की आरती श्री रामायण जी की। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।